Welcome back, everyone. I am CMA Aditya Jawar, the founder and director at AJ Classes. Dear students, I am the India's youngest CA, CS, and CMA. I am also the India's youngest company secretary at the age of just 18. Well, I am having total 16 qualifications, All India ranker. I am having CA, CS, CMA, BCom, MCom, DIM, MBA, CRFS, CFBS, CET, ICF, and many more. Well, आज हम लोग पर्टिकुलरली इस सेशन के अंदर इसलिए जुड़े हैं ताकि आप लोगों को हम बता सके कि कॉमर्स के अंदर आपके लिए कौन कौन से ऐसे कोर्सेज है जिसको करके आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली गाइडेंस नहीं होती है कि 12th के बाद वो लोग क्या करें, क्या उनके लिए सीए सही है, क्या उनके लिए सीएस सही है, क्या उनके लिए सीएमए सही है, क्या उन्हें यूएससीएफए करना चाहिए, यूएससीएमए करना चाहिए, एसीसीए करना चाहिए, एमबीए करना चाहिए। सो इन सभी पर्टिकुलर कोर्सेज की जानकारी आज हम आपको इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर देने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी को, सभी देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सो वी विल स्टार्ट द सेशन विद जय श्री राम। सो करियर गाइडेंस सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय एजे क्लासेस बाय सीए आदित्य जवर, द वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीए, सीएस एंड सीएमए। तो सबसे पहले कॉमर्स के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉप कोर्सेज होते हैं जो आप लोगों को परस्यू करना चाहिए एज ए करियर। सबसे पहला नंबर पे है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए। अगला है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। तीसरा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। चौथा है जिसका नाम है यूएससीएमए, सीएमए यूएसए। और उसके बाद अभी जो ट्रेंड में चल रहा है उसका नाम है एसीसीए। उसके अलावा बीबीए, एमबीए भी आप लोग कर सकते हैं। और लास्ट है सीएफए, यूएसए वाला, इंडिया वाला नहीं, ठीक है। इन सभी कोर्सेज की जानकारी आज हम इस सेमिनार के अंदर लेने वाले हैं। ऑलमोस्ट करीबन 1 से सवा घंटे के सेमिनार होने वाला है। सेमिनार के अंत में आप लोग हमें पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। जो भी प्रकार के आपके डाउट हो, किसी भी प्रकार के आपके डाउट हो, तुरंत पूछना, बिकॉज हो सकता है आपका कोई डाउट सबके लिए महत्वपूर्ण हो, इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। ड्यूरिंग दिस आई विल गिव यू टाइम कि आप कब मुझे सवाल पूछ सकते हैं। वेल, सबसे पहले हम लोग सीए के बारे में जानेंगे। उसके लिए हम लोग पर्टिकुलरली ये प्रोफेशनल स्लाइड देखेंगे जिसके अंदर सारी की सारी जानकारी कवर्ड है। इसको एंड तक देखना, पूरे वीडियो को। आई विल मेक श्योर कि आपका कोई भी प्रकार का डाउट नहीं रहे। तो सबसे पहले आता है सीए कोर्स। ये कोर्स ऐसा कोर्स है जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि भारत के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इस कोर्स के बारे में नहीं जानता हो। उसने कहीं ना कहीं सीए का नाम सुना ही होगा। जैसा डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है अपनी फील्ड में टॉप पर, वैसे ही कॉमर्स की फील्ड में, फाइनेंस की फील्ड में सीए इज कंसिडर्ड टू बी द डॉक्टर। इन्हें डॉक्टर ऑफ फाइनेंस भी कहा जाता है। मतलब अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो आप क्या लिखते हैं? डॉक्टर आदित्य जवर। वैसे ही आप लोग अपने नाम के आगे सीए आदित्य जवर जब लगा देते हैं तो समाज में आपकी एक अलग ही रेस्पेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंसी वह प्रोफेशन है जिसके अंदर आपको फाइनेंस के बारे में सिखाया जाएगा, चाहे फिर वो फाइनेंशियल अकाउंट्स हो, चाहे फिर वो कॉस्ट अकाउंट हो, चाहे फिर वो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी हो। इसके अलावा बजटिंग, ऑडिटिंग, स्ट्रेटेजी, टैक्सेशन, बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है जो सीए लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद एक सिंपल रीजन, अगर अपन को सीए के अंदर करियर को बिल्ड करना है तो सबसे पहला, सबसे ज्यादा जो सबको ज्यादा प्रिय है वो है हमारे प्रिय गांधी जी, ठीक है। हमारे प्रिय गांधी जी सबको पसंद है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट, मनी। आपको एक अच्छा पैसा कमाना है तो जरूर आप सीए का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और सीए बन सकते हैं, क्योंकि सीए बनने के बाद कमाई बहुत अच्छी खासी हो जाती है। वेल, जब तक धरती है तब तक इंसान है, जब तक इंसान है तब तक बिजनेस है, जब तक बिजनेस है तब तक सीए की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। इसका मतलब ये कोर्स की डिमांड कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। हाँ, ये जरूर है, थोड़ा सा इस कोर्स को टफ कहा जाता है, बिकॉज जब आप गूगल के ऊपर टाइप करते हैं क्या टॉप 10 टफेस्ट कोर्सेज इन द वर्ल्ड, उसके अंदर कहीं ना कहीं टॉप 5 में सीए का नाम आता है। तो टफ तो है लेकिन असंभव बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है और एक प्रॉपर मेंटोर मिलता है, आई विल मेक श्योर कि आपको कोई भी प्रकार की इसके अंदर टफनेस नहीं लगेगी। इसके अलावा आज की तारीख में भारत के अंदर करीबन 4.5 लाख से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं एंड करीबन 7 लाख से ज्यादा सीए इंस्टीट्यूट के पास स्टूडेंट्स हैं। अब पॉपुलेशन की बात करें तो भारत के अंदर टोटल 145 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है। उसके सामने फिगर कितना सा है? 0.023% ओनली।
तो डिमांड बहुत ज्यादा है। अगला आता है जिसका नाम है CS कोर्स, कंपनी सेक्रेटरी। इनको कंपनी लॉ के अंदर एक्सपर्ट माना जाता है। माना क्या जाता है, होते हैं, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी बेसिकली लीगल एक्टिविटीज जो भी एक कंपनी के अंदर होती है उसके बारे में डील करता है, चाहे कंपनी रिकॉर्ड्स मेंटेन करो, चाहे कंप्लायंसेस करने हो, चाहे टैक्स रिटर्न्स होते हैं, एनुअल रिटर्न्स होते हैं, ROC के कंप्लायंस, सेबी के कंप्लायंस, RBI के कंप्लायंस, बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है, उनके आपको कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं। वो सारा काम एक कंपनी सेक्रेटरी करके देता है। कंपनी सेक्रेटरी पर्टिकुलरली रेस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करना, किन किन चीजों का, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का, उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करने का। भारत के अंदर आज की तारीख में करीबन 62,000 से ऊपर मेंबर्स है, प्लस 3.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स है जो CS का कोर्स करते हैं एनुअली यूजुअली। हालांकि कंट्री की पॉपुलेशन करीबन 142 करोड़ प्लस है, उसके सामने अगर देखा जाए तो फिगर बहुत छोटा सा है, 0.004%। अब अगला कोर्स जिसका नाम है CMA कोर्स, यहाँ पे एक लाइन आप देखेंगे, CMA कोर्स इज कंसिडर्ड एज द हिडन गोल्ड माइन ऑफ इंडिया। अभी ये हिडन गोल्ड माइन है भारत का, छुपा रत्न है, खतरनाक कोर्स है, बहुत जबरदस्त कोर्स है और इसके अंदर करोड़ों रुपए की इनकम है। बहुत कम लोग इस कोर्स के बारे में जानते हैं, तो आज हम इस सेमिनार के अंदर सारी की सारी जानकारी, सारी की सारी खूबियां इस कोर्स के बारे में जानेंगे। CMA का मतलब होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। पहले इसका नाम ICWA के नाम से जाना जाता था, रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने नाम चेंज कर दिया और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर दिया। कॉस्ट अकाउंटेंसी वह प्रोफेशन है जिसके अंदर आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, फाइनेंस मेंटेन करना पड़ता है, ऑडिटिंग करानी पड़ती है और बहुत सारी चीजें होती है। जनरली जो CA करता है वो तो करता ही है, प्लस थोड़ा सा कॉस्ट के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देता है। थोड़ा समझाते हैं कि CMA कोर्स क्यों इतना ज्यादा अभी फिलहाल इतना ज्यादा बूम पे क्यों है। देखो सिंपल सी गणित समझो, पहले चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता था। चाइना के अंदर वर्ल्ड की सारी मैन्युफैक्चरिंग चीजें होती थी, ठीक है, सब प्रोडक्ट चाइना में बनते थे। लेकिन अभी आपने देखा होगा हमारे प्रिय मोदी जी मेक इन इंडिया को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं और इस वजह से भारत के अंदर इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप हो रहे हैं। टेस्ला भी भारत में आ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज भारत में आ रही है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रहे हैं। अब आप हो फिलहाल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, ये भी वही चीज बना रहा है, ये भी वही चीज बना रहा है, ये भी वही चीज बना रहा है। सेलिंग प्राइसेस आप बढ़ा नहीं सकते क्योंकि मार्केट में कंपटीशन जो है बहुत खतरनाक लेवल पर है। तो अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली कॉस्टिंग ही कम करनी पड़ेगी। वो कॉस्टिंग कम करने का सजेशन कौन देता है, कॉस्ट अकाउंटेंट देता है। दैट इज द ओनली रीजन भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है एंड दैट इज द रीजन CMA को प्रमोट किया जा रहा है, CMA को सबसे ज्यादा पैकेजेस मिलते जा रहे हैं। एट प्रेजेंट भारत के अंदर करीबन 85,000 प्लस मेंबर्स है और स्टूडेंट बेस तो भैया जबरदस्त है। कंट्री की पॉपुलेशन की बात करें 0.0062% है। इंस्टीट्यूट का ऐसा कहना है और इंस्टीट्यूट की टैगलाइन है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस डिसीजन देयर इज ऑलवेज अ CMA। बिल्कुल सही। और लास्ट जो मैंने अभी आपको कहा हिडन गोल्ड माइन है, छुपा रत्न है, वो छुपा रत्न क्यों है वो हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। थोड़ा बेसिक डिटेल्स और जानेंगे, हाउ टू बिकम अ CA, CS और CMA, कैसे आपको बनना है। तो सबसे पहले CA है, फिर CS है, फिर CMA है। CA बनने के लिए आपको टोटल 3 लेवल्स होते हैं। पहले का नाम होता है फाउंडेशन, दूसरे का नाम होता है इंटरमीडिएट और तीसरे का नाम होता है फाइनल लेवल। सेम गोज विद द CS एज वेल एंड सेम गोज विद द CMA एज वेल। सभी में 3 लेवल ही होते हैं। 2 एंट्री मोड्स है तीनों के अंदर, एक है फाउंडेशन रूट और एक है डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट एंट्री रूट का मतलब हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। हालांकि देखा जाए तो इसके अंदर करीबन 3.5 इयर्स मतलब 3 से 4 साल मिनिमम लगते ही लगते हैं। इसको करने में सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल लगते हैं और इसको करने में सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल लगते हैं। और ये कोर्स को आप 2 साल में कैसे कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपको कम समय में एक अच्छी डिग्री चाहिए तो CMA और CS आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हाँ, ब्रांड वैल्यू चाहिए भैया, ब्रांड तो भैया CA की है, तो बात सच है, तो फिर आप CA कर सकते हैं क्योंकि इसको करने में आपको करीबन 4 साल लगने ही लगने हैं। वो भी मैं अज्यूम कर रहा हूं अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलते हैं तो। अगर आपका अटेम्प्ट लगेगा तो मान के चलिए 6 महीने जोड़ते रहिएगा, ठीक है, रिजल्ट आते आते 6 महीने हो ही जाते हैं। अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करें फाउंडेशन रूट की, तो पहला लेवल फाउंडेशन रूट है जो आप 10th के तुरंत बाद रजिस्टर कर सकते हैं, एग्जाम 12th के बाद ही दे सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपको 12th के बाद आप इसको अपियर कर सकते हो। इवन कहानी को ध्यान से सुनना,
इवन आपका 12th का रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप ये तीनों एग्जाम को अपीयर कर सकते हो। इंटर में नहीं जा सकते, अपीयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए हम लोग तो हमारे जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको तुरंत ही बोल देते भैया 11 से ही ज्वाइन कर लो, ठीक है। कट ऑफ डेट जनरली साल में 3 बार सीए की एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाती है, चाहे फाउंडेशन हो चाहे इंटर हो, और रिसेंटली अमेंडमेंट आके फाइनल भी सेम हो चुका है। कट ऑफ डेट अगर सीए फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो साल में 3 बार एग्जाम होती है। पहली होती है मई में, दूसरी होती है सितंबर में और तीसरी होती है जनवरी में, ठीक है। मई टर्म के लिए लास्ट डेट है 31 दिसंबर, सितंबर टर्म के लिए लास्ट डेट है 30 अप्रैल और जनवरी टर्म के लिए लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 31 अगस्त, ठीक है। इन शॉर्ट अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो आपको सितंबर अटेम्प्ट ड्यू होता है अगर आप सीए करना चाहो तो, क्योंकि अभी अपने पास वक्त है 30 अप्रैल तक का। सीएस की अगर बात करें तो साल में 4 बार होती है, मई में होती है, जुलाई में होती है, नवंबर में होती है और एक और बार जनवरी में होती है। ये इनकी तारीख दी हुई है। मई के लिए 15 अप्रैल, जैसे जुलाई है तो 15 जून, मतलब ये समझ लो उसके जस्ट 1 महीने पहले आप पकड़ के चलो 15 तारीख के हिसाब से। और लास्ट है जिसका नाम है सीएमए। सीएमए भी साल में 2 बार होता है। सीएमए साल में 2 बार होता है, एक होता है जून में और दूसरा होता है दिसंबर में। जून की जो कट ऑफ डेट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 31 जनवरी और दिसंबर टर्म की जो कट ऑफ डेट है वो 31 जुलाई। ओके, ध्यान से सुनना, दिसंबर अगर आपको अपीयर करना है फॉर एग्जांपल सीएमए का इस साल, तो आप लोगों को तुरंत रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब आता है सेकेंड रूट जिसका नाम डायरेक्ट एंट्री रूट है। अगर कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट है इन एनी फील्ड, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो बीबीए हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो बीटेक हो, बैचलर किसी में भी है अगर, तो उन लोगों को डायरेक्ट एंट्री के थ्रू सीएस और सीएमए में एंट्री मिल सकती है। सीए के लिए मिनिमम अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो आपको मिनिमम 55% 55% चाहिए रहेंगे, और अगर आप नॉन कॉमर्स से तो आपको 60% चाहिए रहेंगे मिनिमम। सेकंड आता है जिसका नाम है कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स। इसके अंदर भी आप लोग कर सकते हो अगर आप सीएस फाउंडेशन पास हो, ठीक है, तो आप लोगों को एग्जाम्प्ट है सीएसडब्ल्यूटी। और अगर आप सीए में सीए कंप्लीट हो तो आपका एग्जाम्प्टेड है फाउंडेशन डब्ल्यूटी। अब आता है 5,000 भरने पड़ेंगे। वेल, सीएमए की बात करें तो इनके अंदर ऐसा कोई कट ऑफ नहीं है, सिर्फ आप अगर ग्रेजुएशन करा हुआ आपको डायरेक्टली फाउंडेशन एग्जाम्प्ट हो जाएगा, आप सीधा इंटरमीडिएट लेवल पे शुरू कर सकते हैं। अब आता है सबसे मेन क्वेश्चन कि सर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं आप फिलहाल 12th पास आउट हो या 12th अपीयर किए हो, आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है, तो हम थोड़ा सा ज्ञान देंगे इनके ऊपर, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं फाउंडेशन लेवल की अगर हम बात करें तो फाउंडेशन के अंदर टोटल सीए के अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं, इधर भी 4 होते हैं और इधर भी 4 होते हैं। फर्क इतना है, ये 400 का होता है, ये 400 का होता है, लेकिन ये कितने का होता है 200 का, ठीक है। अब सबसे पहला सब्जेक्ट हम देखेंगे यहाँ पर आपका प्रिय सब्जेक्ट जिसका नाम है अकाउंटिंग। सीधी गणित है भैया, कॉमर्स अगर आपने ज्वाइन किया है तो अकाउंट्स तो मरते दम तक करते रहना पड़ेगा, तो इसलिए इसका पहला सब्जेक्ट है अकाउंट्स। यहाँ पे मैंने सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लिखा। इसका मतलब क्या होता है, ये 2 पेपर आपके रिटर्न होंगे, ये 2 पेपर आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे। क्लियर है यहाँ तक? एमसीक्यू बेस्ड में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। व्हाट इज नेगेटिव मार्किंग का समझते हैं। अगर आपने सही किया है तो आपको 1 मार्क दिया जाएगा, लेकिन अगर आपने रॉन्ग किया है तो आपको 0.25 माइनस मार्क दिया जाएगा। दैट मीन्स सही में से वो कट जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने लेट से टोटल 100 क्वेश्चंस अपीयर किए, कितने क्वेश्चन अपर किए 100। अभी अगर आपने 100 क्वेश्चंस में से लेट से 60 क्वेश्चन राइट कर दिए, 60 राइट करें तो आपको 60 मार्क मिल गए, लेकिन आपने 40 गलत कर दिए। अब 40 का 0.25 कितना होता है 10, तो 60 में से 10 माइनस होकर नेट आपके 85 बनेंगे। समझे? ये बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है, बहुत खतरनाक चीज है, और इसी वजह से काफी सारे बच्चे एमसीक्यू में फेल होते हैं। वेल, यहाँ पे पहला सब्जेक्ट अकाउंटिंग, नॉट दैट टफ, इतना कोई टफ नहीं है, इजी है। लॉ की बात करें भैया, लॉ से लव करना जरूरी है, नहीं तो आपके ठीक है कुछ बोल नहीं सकते। सो इन शॉर्ट लॉ से लव करना जरूरी है। सो बिजनेस लॉज सब्जेक्टिव जो है वो है रिटर्न है पूरा, ये पहली बार लाइफ में आएगा तो इसलिए थोड़ा सा टफ कह सकते हैं। आगे अगर अपन बात करें अगले लेवल की जिसका नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स। बॉस यहाँ पे ही बच्चा सबसे ज्यादा डरता है सीए को करने में। बोले सर मैथ्स आता है, सर मैथ्स आ रहा है, मैथ्स ना। तो हम आपको बता रहे थे कि सर अकाउंट्स के अंदर फॉर एग्जांपल
अकाउंट्स यहाँ तक पहुंच गए थे। बिजनेस मैथमेटिक्स की अगर अपन बात करें, बिजनेस मैथ्स, बच्चा सबसे ज्यादा इससे डरता है कि सर हमने 12th में मैथ्स लिया नहीं है तो हमारा क्या होगा, सीए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कॉमर्स, अगर फॉर एग्जाम्पल आप 12th गुजरात बोर्ड से हो तो मैथ्स तो है ही नहीं, तो फिर हम कर पाएंगे? आंसर इज बिल्कुल कर पाएंगे। मैं खुद नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का ही हूँ, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का ही हूँ, नॉन मैथ्स, उसके बावजूद किए ही रहते कोर्सेज। तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है मैथ्स से डरने का नहीं। और इंस्टीट्यूट खुद चाहती है आप पास हो, इसलिए उन्होंने 40 मार्क का ही रखा है इसको। वो 40 मार्क में से भी 20 मार्क एकदम बेसिक होता है। और मजे की बात, मैथ्स का जो मेजर पोर्शन है, ठीक है, जो जिसमें आप ये समझ लो कैलसी पे पूरा हो जाता है, वो मैं ले रहा हूँ, और बाकी के जो पोर्शन है वो पूजा मैम लेते हैं। मैं बताऊंगा इवन फैकल्टीज कौन कौन सी है सारी, तो डरने का नहीं मैथ्स में बिल्कुल भी। लॉजिकल रीजनिंग है, बहुत आसान होता है, और लास्ट स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान होता है। उसके बाद है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये आपने अपने 11th एंड 12th में ऑलरेडी किया हुआ होगा। 11th एंड 12th में ऑलरेडी आपका कंप्लीट ये हो चुका होगा, उतना ही है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आएगा इसके अंदर, बट ऐसा डरने का कोई जरूरत नहीं है। तो 100 मार्क 100 मार्क 100 मार्क 100 मार्क। अब पास कैसे होंगे वो हम अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे। अब आगे बढ़ते अगला कोर्स जिसका नाम है कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स। यहाँ पे अगर आपको देख रहा होगा तो क्या है, अकाउंट्स है ही नहीं, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरीशिप की खासियत है कि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस कम देती है और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस ज्यादा देती है। बट इसका ये मतलब नहीं कि थियरी अगर आएगा तो हम कंपनी सेक्रेटरी आसानी से कर लेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आने वाले लेवल्स पे प्रैक्टिकल आना ही आना है। बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, और लास्ट है करंट अफेयर्स। खैर आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। सबसे मजे की बात, यहाँ पे सारे एमसीक्यू है, यहाँ पे सारे एमसीक्यू है, ओनली एमसीक्यू एंड विदाउट नेगेटिव मार्किंग, कोई भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहला सेम ही सब्जेक्ट है, अगर आप देखोगे यहाँ पे भी लॉ है, वहां पे भी लॉ है, यहाँ पे अकाउंट है, यहाँ पे अकाउंट है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा है, कॉस्ट अकाउंटिंग एक्स्ट्रा है। उसके बाद मैथ्स स्टैटिस्टिक्स सेम है, एलआर नहीं है। और इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। 400 मार्क का टोटल ये है, 100 एक एमसीक्यू 2 मार्क का, मतलब टोटल 200 एमसीक्यू आएंगे सारे पेपर मिला के। इधर एक एमसीक्यू 1 मार्क का, ठीक है। ये 2 रिटर्न है, इनमें कोई भी प्रकार से नेगेटिव कुछ नहीं, क्योंकि रिटर्न पेपर है, ठीक है। आगे हम और डिटेल में समझेंगे, कोई ऐसा दिक्कत वाला बात नहीं है। चलो आगे बढ़े। अगला जो लेवल है उसका नाम है बेटा इंटरमीडिएट लेवल, जो आपका सेकंड लेवल है। इंटरमीडिएट लेवल की अगर अपन बात करें तो सारे एडवांस सब्जेक्ट अब आ जाएंगे, और यही सब्जेक्ट वापस रिपीट होंगे फाइनल लेवल के अंदर भी। टोटल 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, 100 के 3 मतलब 300 टोटल मिला के 600 मार्क्स से टोटल मिला के सीए इंटरमीडिएट के अंदर। पहले 8 पेपर हुआ करते थे, अभी 6 पेपर हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अब 7 है, ये थोड़ा सा मतलब अपडेट नहीं हुआ था आज, इसमें 7 ही पेपर है अब, और इसके अंदर टोटल मिला के 8 पेपर है ग्रुप 1 ग्रुप 2 के हिसाब से, ठीक है। ग्रुप 1 की अगर अपन बात करें सीए के अंदर, तो यहाँ पे एडवांस अकाउंटिंग सारा का सारा अपडेटेड वर्जन है, इसके अंदर अब सिर्फ और सिर्फ एएस ज्यादातर लिए जाते हैं। उसके बाद कॉर्पोरेट मतलब कंपनी लॉ एंड अदर लॉज। थर्ड नंबर पे टैक्सेशन का मतलब डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, और कस्टम थोड़ा बहुत। ग्रुप 2 की बात करें तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब कॉस्टिंग, ऑडिटिंग, और लास्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जिन जिन बच्चों को शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है उसके लिए सब्जेक्ट बहुत जबरदस्त है। सीएस की बात करें तो मोटा मोटी ज्यादातर आपको लॉज ही दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओनली लॉज, ठीक है। ज्यादातर लॉज है, हर प्रकार के लॉ है, जनरल लॉ, लेबर लॉ, फैक्ट्री लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, कंपनी लॉ ही लॉ है, ठीक है, क्योंकि इनका काम ही लॉ को लेकर है। और लास्ट है जिसका नाम है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। मोटा मोटी यहाँ के और यहाँ के सब्जेक्ट सिमिलर ही है। यह है कि कई सब्जेक्ट इनके बहुत अच्छे हैं, इनमें उतना लेवल नहीं है, कई सब्जेक्ट इधर बहुत अच्छे हैं, इनका इतना लेवल नहीं है, ठीक है। इसमें 1-2 सब्जेक्ट एडिशनल भी है, जैसे ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो सीए के अंदर नहीं है, इसका अकाउंट्स अलग है, इसका अकाउंट्स अलग है, ठीक है। यहाँ की अगर अपन बात करें मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी है वो एडवांस कॉस्टिंग है, बहुत जबरदस्त लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, सीए के उतने लेवल के क्वेश्चंस नहीं रहते हैं इवन, ठीक है। तो ये 800 मार्क का पेपर है, ये 600 मार्क का पेपर है, ओके। बेसिक डिटेल मैंने सारी कवर करी है। उसी प्रकार आपके फाइनल लेवल में भी कुछ इस प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं। आई एम नॉट डिस्कसिंग इट बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि जब फाइनल लेवल पे आप आओगे तो अपने आप ही आपको पता चल ही जाएगा। ये समझ लो कि उसी के एडवांस है, इंटर के ही एडवांस टॉपिक से वापस।
अब आता है सबसे मेन क्राइटेरिया जिसका नाम है पासिंग क्राइटेरिया। आप लोग सीए में कर तो रहे हो, बॉस पास कैसे होंगे, हाउ वी विल पास इन दीज एग्जामिनेशन। चलिए सबसे पहले पासिंग क्राइटेरिया को समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे इंडिविजुअल सब्जेक्ट 40 मार्क एक पेपर में लाना है मिनिमम। मतलब अगर 100 मार्क का ओवरऑल पेपर है तो मिनिमम आपको 40 मार्क्स तो लाना ही लाना है एक सब्जेक्ट में। दूसरा क्राइटेरिया जिसका नाम है एग्रीगेट क्राइटेरिया। खासियत यह है कि दोनों के दोनों जो क्राइटेरिया है वो साइमल्टेनियस है, ऐसा और वाला कंसेप्ट नहीं, एंड वाला कंसेप्ट है। मतलब ये भी फुलफिल करना पड़ेगा और ये भी फुलफिल करना पड़ेगा। समझाता हूं कैसे। अपन फाउंडेशन का एग्जांपल लेते हैं। फाउंडेशन में टोटल कितने मार्क्स की एग्जाम होती है, 400। मिनिमम वो बोलता है 50% आपको लाना पड़ेगा। 50% बोले तो कितना हुआ, 200। मतलब मिनिमम आपको 200 तो लाने ही पड़ेंगे। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे सर आपने अभी तो बोला 40 मार्क लाना पड़ेगा एक पेपर में तो आप पास हो, चलो वही समझते हैं। 40 इंटू 4 पेपर 160 मार्क बने आपके। 40 इंटू 4 एक एक सब्जेक्ट में आप इंडिविजुअल के हिसाब से पास हो, लेकिन एग्रीगेट के हिसाब से आप फेल हो, क्योंकि मिनिमम कितना चाहिए था, 200। ठीक है, अब आपके 199 आ गए फिर भी फेल हो। अब आपके लेट से 220 आ गए, बोले पास तो है लेकिन कंडीशन 39 आ गए एक के अंदर, फिर फेल हो गए। 39 आ गए अगर एक के अंदर तो भी फेल हो, भले ही 200 के ऊपर चला जाए। तो इन शॉर्ट ये जो क्राइटेरिया जो इंस्टीट्यूट ने बैठाया है बहुत खतरनाक लेवल का है। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि ज्यादातर बच्चे सीए में फेल होते हैं, क्योंकि या तो कोई इंडिविजुअल को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है या फिर कोई बच्चा जो है वो एग्रीगेट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। अब आप लोग बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, 50% यार, ऐसे हंसते खेलते जाते थे 12th में तो 50% आते थे। बॉस वो 12th था, वो 10th था, ये सीए है। यहाँ पे धुरंधर से धुरंधर के भी 50% के मतलब वांदे पड़ जाते हैं, फाफे पड़ जाते हैं, क्योंकि 50% ही लाना यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज ये प्रोफेशनल एग्जाम है। आप ये सोचोगे कि हम 12th की तरह सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 10-15 दिन पढ़कर मार्क्स लेके आ जाएंगे, ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं, क्योंकि कंसेप्चुअल नॉलेज पूछता है पूरा का पूरा, कॉन्सेप्ट नॉलेज। तो इन शॉर्ट आपको ये समझ आ गया क्राइटेरिया। अगर 220 है तो भी नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि आपका सभी सब्जेक्ट के ऊपर इक्वल फोकस होना चाहिए, तब जाके आप पास होने के लायक हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्या। ओके, नाउ बात आती है अगला जो सबसे मेन है, सर पैसा कितना लगेगा। तो सबसे इन सब में सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है सीएस, उसके बाद है सीएम और उसके बाद है सीए। सीए थोड़ा कॉस्टली है, हालांकि बहुत सस्ता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा सस्ता है। क्यों, आजकल स्कूल वालों की फीस इनसे ज्यादा होती है। लाख रुपए तो आजकल सिर्फ प्ले ग्रुप वाले ले रहे हैं। ठीक है, तो सीए की अगर अपन बात करें ओवरऑल जो खर्चा है वो कैसे है, 10,900। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी एग्जाम फीस भी जोड़ दी है, इसके अंदर मैंने ट्रेनिंग फीस भी जोड़ दी है। मतलब मैंने ओवरऑल आपको एस्टिमेट दे दिया कि ओवरऑल करीबन आपके 90,000 रुपए जाते हैं तीनों लेवल को पार करने पे। ये करंट फीस स्ट्रक्चर है, हो सकता है जब आप कोर्स करोगे तो शायद फीस बढ़ जाए, तो वो अभी इधर क्राइटेरिया नहीं फुलफिल किया गया है। मैंने अभी फिलहाल बता दिया कि इतना पैसा आपके जेब से जाएगा। इसके अंदर करीबन 47,500 मतलब मोटा मोटी 50,000 तीनों लेवल का मिलाकर, और ये करीबन 60-65,000 के आजू बाजू। ठीक है, 60,000 के आसपास आपका सीए में हो जाता है। अब मजे की बात, क्या आप इन कोर्सेज को फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो? आंसर इज यस। आप इन कोर्सेज को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। समझाता हूँ कैसे। जैसे आप फाउंडेशन लेवल पास होते हो, जैसे आप इंटर लेवल पास होते हो, तो यहाँ पे आपको आर्टिकलशिप करना कंपलसरी हो जाता है। आर्टिकलशिप करना कंपलसरी, किसी भी सीए के अंडर में या फिर किसी भी कंपनी के अंडर में आप आर्टिकलशिप इंटर्नशिप कर सकते हो। वो इंटर्नशिप करना कंपलसरी है 2 साल की। अब वो बोलता है भाई साहब, तो उस समय हमको क्या फायदा, बॉस वो आपको मिनिमम 5,000-6,000 मंथली देता है, सैलरी तो नहीं है, स्टाइपेंड है छोटा सा। ठीक है, समझ लो खर्चा पानी। तो 5,000 भी अगर अपन एवरेज पकड़े तो 5,000 इंटू 12 कितने हुए, 60,000। 2 साल के कितने हुए, 1,20,000 रुपए। कोर्स का खर्चा कितना लगा, तो इन शॉर्ट कोर्स तो फ्री हो गया, बल्कि जेब में और देख ही गया है बेचारा। सेम क्राइटेरिया यहाँ पर है, सेम क्राइटेरिया यहाँ पर है, तो आपको 5 से 10,000 तक की आराम से स्टाइपेंड मिल जाती है। तो कोर्स का कोई पैसा नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स को फाउंडेशन लेवल का ध्यान रखना है। फाउंडेशन तक जो है वो फीस भरवानी है अपने जेब से, उसके बाद तो बच्चा खुद ही अपनी फीस चाहे तो भर सकता है वैसे तो। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा खर्चा वो इंक्लूड नहीं हुआ है, जिसका नाम है, क्या नाम है,
कोचिंग सबसे बड़ा खर्चा जो है ये, अरे कोचिंग का फीस, ये मैंने कोचिंग की फीस को भी इंक्लूड नहीं किया है। कोचिंग की फीस डिपेंड करता है आप किस से कोचिंग ले रहे हो, कोचिंग की फीस डिपेंड करता है आप किस सिटी में हो, कोचिंग की फीस डिपेंड करता है आप ऑनलाइन ले रहे हो या ऑफलाइन ले रहे हो, क्योंकि हर जगह कोचिंग का फीस डिफरेंट है। सूरत की बात करें तो सूरत के अंदर ऑन एन एवरेज करीबन 2 लाख रुपए जितना खर्चा लगता है कोचिंग पे, तीनों के तीनों लेवल को मिलाकर ऑन एन एवरेज। ठीक है, हो सकता है कम में भी काम हो जाए, हो सकता है 10-15 हजार ऊपर में काम हो जाए। पुणे की बात करें, मुंबई की बात करें, मेट्रोज की, या हम इंदौर की बात करें, वहां पे कोचिंग फीस बहुत हाई है, करीबन 4 लाख रुपए जितने आपके घुस जाते हैं कोचिंग में। ठीक है, सूरत हमारा बेचारा बहुत सस्ता है, ठीक है, बहुत किफायती है। और सबसे बड़ी बात, ये तो मैंने बताया आपको, अब सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा हूँ, एजे क्लासेस के अंदर कोचिंग भी फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट है। एजे क्लासेस के अंदर कोचिंग भी फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तीनों के तीनों लेवल की, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, तीनों लेवल की कोचिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी फॉर एनी ऑफ दीज कोर्सेज। सीए के तीनों लेवल फ्री है, सीएमए के तीनों लेवल फ्री है, सीएस के तीनों लेवल फ्री है, आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कोचिंग कराई जाती है एजे क्लासेस के अंदर। तो अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप लोग कॉल कर सकते हो। कैसे करनी है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। सो कोचिंग भी फ्री, कोर्स भी फ्री, और पहले ही साल पैकेज भी 12 से 15 लाख, तो इनसे बेटर कोई कोर्सेज दुनिया में हो नहीं सकते। अब आगे बढ़ते हैं, अगला मुद्दा, सर पैसा कितना है? कर तो लेंगे जैसे तैसे हम लोग, मेहनत फुल करेंगे, आपका गाइडेंस होगा, हम फुल मेहनत करेंगे, पैसा हमें मिलेगा कितना? तो आंसर इज पैसा अच्छा खासा मिलेगा, जिसमें तुम्हारी एक अच्छी खासी जिंदगी निकल जाएगी। शुरुआती लेवल से अगर आप चालू करते हैं तो बेटा 12 से 15 लाख मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 12 to 15 लाख आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि कंपनी के कैंपस, इंस्टीट्यूट का जो कैंपस प्लेसमेंट होता है उसमें ही 12 लाख से चालू होता है, तो इतना तो मिनिमम ही हो गया। उसके बाद 4 से 5 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस हो गया तो आपको 25 से 30 लाख का पैकेज आसानी से मिल जाता है। यू विल सी मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कंपनीज में काम करे जिनका 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ तक का पैकेज है। सीए के करने के बाद उनका 1-1 करोड़ तक का पैकेज चला जाता है। और अगर आपको फ्यूचर में आउट ऑफ इंडिया जाने का प्लान है तो सीए आपके लिए एक बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट के बाकी कई इंस्टीट्यूट्स के साथ टाई अप होते हैं। दूसरी चीज, दुबई के अंदर सीए इक्विवेलेंट है, आपको कोई दूसरी डिग्री नहीं करनी है, आप सीए के बेसिस में वहां पे पैकेज ले सकते हैं, और दे आर गिविंग अराउंड 70 लाख रुपीज इंडियन रुपीज में। कंपनी सेक्रेटरी की बात करें तो थोड़ा इन दोनों से पैकेज इनका कम है, इनका स्टार्टिंग पैकेज 4 से 5 लाख, 6 लाख के आजू बाजू लगता है। आफ्टर एक्सपीरियंस आप 15 से 20 लाख आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर और यहाँ पर एक चीज अच्छा है, यहाँ पे अब्रॉड में अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पे भी अब्रॉड में अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इंडिया। क्यों? क्योंकि सीएस के अंदर आपको सिखाए जाते हैं ओनली इंडियन लॉज। अब इंडियन लॉज सिखाएंगे तो कहाँ पे एप्लीकेबल है? तो भारत में एप्लीकेबल। तो आउट ऑफ इंडिया सीएस आपके लिए अच्छा कोर्स नहीं है अगर आपको फ्यूचर में आउट ऑफ इंडिया काम करना है तो। इंडिया के अंदर ठीक ठाक मिल जाएगा। अब आता है अगला, जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सेम है, सीए जितना ही, 12 से 15 लाख, 28 से 30 लाख, अभी अच्छा पैकेज मिल रहा है। इवन आई विल टेल यू, दिखाऊंगा मैं आपको लाइव कि इनको पैकेज अभी दिखाई देते हैं ना, रुक जाओ, अभी दिखा देते हैं। अच्छा ये चीज देखो, मेनी प्रोफेशनल्स आर गेटिंग सैलरीज इन क्रोड्स, वी कैन से स्काई इज द लिमिट। अगर आपके पास टैलेंट है तो स्काई इज द लिमिट फॉर यू। लाइव दिखा देते हैं कि सीएमए वालों का पैकेज कितना मिलता है। फॉर दैट हम लोग क्या करेंगे, ICMAI की वेबसाइट पे ही जाएंगे, सारा डेटा यही अवेलेबल है। इधर गए अपन, यहाँ पर इसको क्लोज करने का, यहाँ पे प्लेसमेंट नाम की एक चीज है, तो यहाँ पे जाने का, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, कैंपस प्लेसमेंट। क्या लिखा हुआ है बेटा? कैंपस प्लेसमेंट। इसको क्लिक करेंगे, इतनी सारी कंपनी जनरली 2023 वाले में आई थी, सब बड़ी बड़ी कंपनीज है, सब बड़ी बड़ी, ऑलमोस्ट रिलायंस, ये सब आ जाएंगे। पैकेज देख लो, 14, 18, 28 लाख, 22 लाख, 19 लाख मिनिमम। ये देखो, ये आशीष मुंद्रा हमारा स्टूडेंट, यहाँ पे एक फोटो आया था आशीष मुंद्रा, दैट बॉय, वो करने वाला था कुछ और, हमने कराया उसको सीए में, एंड ही गॉट प्लेस्ड एट 18 लाख रुपीज। स्टार्टिंग पैकेज इनका लगा था 18 लाख, यहाँ पे देखो फोटो आएगा उसका, ये रहा आशीष, 17 लाख, और अभी पैकेज बढ़ के करीबन 19 लाख के आसपास हो चुका है। फ्रेशर, सबसे बड़ी बात, एज ए फ्रेशर नाउ यहाँ पे अगर अपन करें तो यहाँ पे आप देखो अटेम्प्ट बाय सारा डेटा अवेलेबल है। मैंने क्या बोला था, सीए में अभी फिलहाल हिडन गोल्ड माइन ऑफ इंडिया के अंदर आता है,
जून 24, दिसंबर 23, जून 23, दिसंबर 22 सबके धड़ाधड़ पैकेज दिया था। तो अपन रिसेंट का ही देखते हैं, जून 24 का ही पैकेज। कितनी सारी कंपनीज एक बार चेक करेंगे, धड़ 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 धड़। ये फेज 1 इंटरव्यू, ये फेज 1 में हुआ था, ये फेज 2 में होता है। फेज 2 में भी अच्छी खासी कंपनीज आई थी, ठीक है। सो यहाँ पर 2-2 बार इंटरव्यू हुए थे। सबसे बड़ी बात 2-2 बार कैंपस प्लेसमेंट, जून के 2 बार, दिसंबर के 2 बार, मतलब 4-4 बार कैंपस प्लेसमेंट है। यू विल नॉट बी अनप्लेस्ड, आप अनप्लेस्ड नहीं रहोगे। चलिए आईओसी, आईओसी बोले तो क्या, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, मतलब सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनी। भाई साहब इसमें सरकारी कंपनी बहुत आती है, कारण क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि सीएमए को बढ़ावा दिया जाए, सीएमए को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो ये आई जॉब डिटेल्स। स्टार्टिंग पैकेज वाज 17.19 लाख, 17 लाख रुपए स्टार्टिंग पैकेज मिला था। ओके, नाउ इनकी बात करते हैं। इन्होंने दिया था करीबन 21 लाख के आसपास, 21.66 लाख। अगर आप थोड़ा बहुत मतलब नॉलेज कम है तो 14.18 मिनिमम भी मिला था उसके जूनियर लेवल पे अगर आप लगते हैं तो। इसके अलावा भारत पेट्रोलियम अगर आप चेक करेंगे तो उन्होंने दिया था 20 लाख रुपीज, ठीक है। इन शॉर्ट 12, 15, 20 लाख नॉर्मल पैकेज है इन सीएमए। मैंने आपको बता दिया, बाकी और भी है बहुत सारे, आप जिसको देखना है देख लेना, किसी में कम किसी में ज्यादा, इन शॉर्ट इतना ही है। सो कैंपस प्लेसमेंट का डेटा आपके सामने है। सो मैंने बता दिया सीएमए के अंदर कैंपस अच्छा होता है, वैसा ही सीए की भी आप साइट पे जाओगे सब डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो लेकिन हाँ, एक क्रैक थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, थोड़ा माइनस पॉइंट है। ये दोनों इंस्टीट्यूट कैंपस प्लेसमेंट करवाती है, ये इंस्टीट्यूट कैंपस प्लेसमेंट नहीं करवाती है। तो ये अभी ड्रॉबैक है सीएस का। पहले करवाती थी, मना नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल कैंपस प्लेसमेंट नहीं ऑर्गेनाइज हो रहा है सीएस का। दैट मीन्स इफ यू विल बिकम सीएस यू विल हैव टू फाइंड योर जॉब ऑन योर ओन। आपको खुद को अपना जॉब ढूंढना पड़ेगा, ये इसका माइनस पॉइंट है। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि इनका पैकेज थोड़ा कम है, क्योंकि जब आप जॉब ढूंढने जाते हो तो जो बार्गेनिंग पावर है वो कंपनी के पास है। तो वो बोलेगा भैया 5 लाख दूंगा, करना है, बोले हाँ करना है, तो ठीक है आ जाओ, ऐसा है। सो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। चलिए आगे बढ़ेगा। प्रोज एंड कॉन्स की अगर अपन बात करें, कुछ प्रो है कुछ कॉन्स है सीएस और सीएमए कोर्सेज के। सबसे पहला प्रो की अगर बात करें तो यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी है अगर आप जॉब सेक्टर में जाते हैं तो। रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी, जैसे डॉक्टर साहब वकील साहब कहा जाता है, वैसे ही सीए साहब की एक अच्छी इज्जत होती है। सीए साहब, सीएस साहब, सीएमए साहब, ठीक है। जो मैंने बोला ही था, इंडिया में और अब्रॉड में दोनों जगह अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना खुद का प्रैक्टिस भी चालू कर सकते हैं। बोले मेरे को जॉब वॉब नहीं करना है तो आप अपनी खुद की प्रैक्टिस ऑफिस डाल के चालू कर सकते हैं। थर्ड, जिसका नाम है नेवर एंडिंग डिमांड फॉर दिस प्रोफेशन, कभी जिंदगी में कभी प्रोफेशन की डिमांड खत्म नहीं होने वाली। और लास्ट 100% जॉब गारंटी है, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अनप्लेस्ड रह जाओगे। पैकेज थोड़ा बहुत 2-3 लाख ऊपर नीचे, लेकिन जॉब तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये बीकॉम नहीं है कि जॉब आपको ढूंढना पड़ रहा है। कुछ कौन से कंटिन्यूस लर्निंग टिल दी एंड है, जिंदगी भर आपको कुछ ना कुछ छोटा मोटा अमेंडमेंट आता रहेगा, लर्न करते रहना पड़ेगा। लर्न करते रहो, पैसा कमाते रहो। लॉन्ग मोनोटोनस वर्किंग आवर्स एक जैसे होते हैं, मतलब काम एक जैसे ही करना पड़ता है, पढ़ाई एक जैसी करनी पड़ती है। थोड़ा सा मतलब वो कहते हैं ना, लाइफ में थोड़ी सी किक नहीं है, नया नयापन नहीं है, तो ऐसा कह सकते हो। वैसे ये चीज मैंने डाला तो है कौन में, लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल है। आपकी मदर पिछले 25 साल से एक ही काम कर रही है, रोज सुबह उठो, खाना बनाओ, वो डेली जो घर के काम है वो करो, फिर सो जाओ, रोज सुबह उठो। तो अल्टीमेटली सब जन काम एक जैसे कर रहे हैं। आपके पापा पिछले 20 सालों से सेम ही काम करते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप देखो, अगर लंबा पैसा बनाना है तो एक ही काम को करते रहना पड़ेगा, तभी आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा। अगला है डिफिकल्ट डेडलाइंस। जनरली फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, जैसे 31 मार्च अभी गया, तब आप देखते हो कि सीए वालों क्या ऑफिस में क्या हालत होती है, रात को 1-1, 2-2 बज जाती है। तो ये एक डेडलाइंस आती है, कभी टीडीएस के रिटर्न, कभी जीएसटी के रिटर्न, कभी कुछ और, ऐसे डेडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ती है। थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा हार्डवर्क है। स्ट्रेस किस चीज में नहीं, कोई भी चीज करो सब में स्ट्रेस है ही है। सबको काम करो, स्ट्रेस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लिखना है तो हमने लिखा है पॉइंट के तौर पर। उसके बाद डिफिकल्ट टू क्लियर है, हाँ ये सत्य है। बीकॉम करोगे पास ही होने हो, ठीक है। एमबीए करोगे पास ही होने हो, लेकिन भाई साहब सीए सीएमए करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए आप देखते हो पूरे भारत में सिर्फ 4 लाख सीए। सोचो देश की पॉपुलेशन कहाँ है, और सीए इतने से चीटी जितने, और सीएमए तो और भी कम, 1 लाख भी पूरे नहीं हुए आज तक। तो ये डिफिकल्ट है क्लियर करना एग्जाम, बट असंभव नहीं है। मैंने जैसा आपको शुरुआत में कहा था कि भाई स्काई इज द लिमिट। अगर आप में ताकत है और आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ रहे हैं
मेन है गाइडेंस। देखो सीए, सीएस, सीएमए, एससीसीए, यूएससीए में कुछ भी करो, मेन सबसे है गाइडेंस। बच्चा मेहनत खुद करता है बट उसको गाइडेंस प्रॉपर मिलना जरूरी है। अगर उसको गाइडेंस प्रॉपर मिला, उसको स्ट्रेटेजी सिखाई गई कि भैया ऐसे करो, तो बच्चा पास है। ठीक है। अब यहाँ पे डिफिकल्ट टू क्लियर एग्जाम्स है। समटाइम्स यू मे लूज योर कॉन्फिडेंस। कई बार आप लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो जाता है, कारण अगर क्लियर नहीं हुआ तो सोचते यार अरे यार क्लियर ही नहीं हुआ मैं तो यार, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करने का, अटेम्प्ट 1 लोगों, 2 लोगों, 3 लोगों कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैकेज 1, 1.5 लाख, 2 लाख कम। सबसे बड़ी खूबी सीए, सीएस और सीएमए में एक है कि डिग्री जब आती है ना उसके अंदर अटेम्प्ट नहीं लिखा होता कि भैया इतने अटेम्प्ट है। और मैं हमेशा बच्चों को सिखाता हूँ, सीए, सीएस और सीएमए आप छोड़ते हो वो आपको नहीं छोड़ता है, आप छोड़ देते हो वो आपको कभी नहीं छोड़ता, वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। समझाता हूँ, आप यूपीएससी दो, अटेम्प्ट की लिमिट होती है, आईआईटी दो, अटेम्प्ट की लिमिट होती है, कुछ समय बाद आप नहीं लिखो छोड़ देगा आपको। सीए, सीएस और सीएमए में अटेम्प्ट की फिलहाल कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। तुम छोड़ोगे थक हार करके या मुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूट कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा और अंत में जो लगा रहता है वो बन के दिखाता है। तो इसलिए अटेम्प्ट से कोई फर्क नहीं पड़ना, ध्यान रखना। उसके बाद थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन ये बाद में लेंगे अपन, पहले अभी फिलहाल आते हैं हम दूसरी स्लाइड के ऊपर। अब आता है अगला जो कोर्स जो मैंने आपको बताया था, कौन कौन से, यूएससीएमए, एसीसीए, बीबीए, एमबीए, सीएफए, इनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान हासिल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एसीसीए का पूरा प्रॉपर एक बना के रखा हुआ है। देखो ध्यान से देखेंगे इसको हम एकदम, टोटल 3 लेवल होते हैं एसीसीए के अंदर। नाउ व्हाट इज दिस एसीसीए और क्यों ये इतना ज्यादा वायरल हो रहा है? क्योंकि ये ग्लोबल लेवल का कोर्स है। नाम है इसका एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। यूके, दुबई और कनाडा के लिए बेस्ट है, भारत के लिए बेस्ट नहीं है। भारत में ऑलरेडी बाप लोग बैठे हैं सीए जैसे, सीएमए जैसे, तो इनकी जरूरत नहीं है। इनमें 3 लेवल है, अप्लाइड नॉलेज लेवल, अप्लाइड स्किल्स लेवल और स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल। आइए समझते थोड़ा। एक सबसे मजे की बात, अगर आप सीए कंप्लीट है, अगर आप सीए कंप्लीट है, टोटल इसमें 13 पेपर होते हैं, 13, 9 पेपर एग्जाम्ट है, 9 पेपर एग्जाम्ट आपको देने ही नहीं, सीधा 4 पेपर दो, एसीसी की डिग्री, मतलब सीए कंप्लीट करो, एसीसीए आसानी से आ जाएगा। इवन आप सीए आईपीसीसी भी है तो भी आपको पेपर एग्जाम्ट है। सीए आईपीसीसी भी, अगर आपका आईपीसीसी मतलब इंटरमीडिएट लेवल, अगर वो भी क्लियर है इंटरमीडिएट भी, तो भी भाई साहब मजे, 5-6 पेपर दे दो काम हो गया। और अगर आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट की टाइपिंग मिस्टेक करिए, ठीक है कोई बात नहीं, इग्नोर दिस। ग्रेजुएट अगर आप है तो ग्रेजुएट को भी इवन अप्लाइड नॉलेज, ये जो पहले पेपर है वो एग्जाम्ट है। तो इन शॉर्ट भाई साहब अगर एसीसीए करना है तो क्या करना चाहिए, पहले सीए करो फिर एसीसीए करो, डायरेक्ट मत करो, क्योंकि उसका कारण समझाता हूं आपको। बेटा इनका जो पैकेज है वो आउट ऑफ इंडिया है। अब कल को आप कोई डिग्री कर रहे हो और आउट ऑफ इंडिया आप लग नहीं पाए तो भारत में क्या काम है? तुम भारत में ही बैठे हो, इसकी ऑफिस खोल के बैठ नहीं सकते आप लोग, क्योंकि क्लाइंट जो है वो सीए की डिमांड करेगा, एसीसी की डिमांड नहीं करेगा। अगर आप भारत में वह कोर्स करो जिसका इंडिया में भी वैलिड है, आउट ऑफ इंडिया भी वैलिड है, इंडिया में भी वैलिड है, आउट ऑफ इंडिया भी वैलिड है, वो काम करो। क्योंकि अगर आप भारत में रहे तो ये कोर्स कुछ आपके काम नहीं आएगा। सीए करा तो भारत में तो काम आएगा ही आएगा, आउट ऑफ इंडिया भी काम आएगा। तो सीए प्लस एसीसीए इज अ गुड कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है इसके अंदर। देखो अब यहाँ पे आप लोगों के से मजा आ जाएगा एकदम देखकर। पैकेज देखो, 2 करोड़, 90 करोड़, 90 लाख, 80 लाख, ये इंडियन रुपीज में। ये सबसे बड़ी बात, ये इंडियन रुपीज में। अब आपको थोड़ा सा गणित समझाता हूँ। गणित क्या कहता है बेटा, अगर आपको लेट से फॉर एग्जांपल $1 लाख भी मिल गया, कितना, $1 लाख, दिखने में लगता है 88 लाख का पैकेज लगा इंडियन रुपीज में। $1 लाख, 88 का ऑलमोस्ट रेट चल रहा है, तो 88 लाख का आपका पैकेज हुआ। इंडिया में आप लोग हवा मार सकते हो, हमारा तो 88 लाख का पैकेज है, 90 लाख का पैकेज है, बट उस लेवल का खर्चा भी बेटा उधर। $1 लाख है साल का, मतलब ऑलमोस्ट $8,000 पर मंथ। उसमें कहाँ गुजारा होने वाला है? $8,000 पर मंथ में क्या गुजारा होगा? जितना इनकम है उतना का उतना एक्सपेंडिचर भी वहां पे रहने का। तो अमाउंट वाइज अगर आप चेक करोगे, बोले सर इसमें तो 90 मिल रहा, उधर तो इंडिया में तो 15 ही मिल रहा था। इंडिया का 15 वहां का 1.5 के बराबर है, समझे आप। क्योंकि इंडिया में आज भी कॉस्ट ऑफ लिविंग उतना महंगा नहीं है, ठीक है, इतना महंगा नहीं है। हाँ, और आपको बता दो, कुछ लोग मेरे ऊपर आएंगे यहाँ पे, कमेंट बाद में देंगे कि सर
15 लाख में आज के समय में क्या होता है, आओ समझाते हैं तुमको 15 लाख की गणित भी। ऑन एन एवरेज आप 21 साल के अंदर लग जाते हैं, ठीक है, सीए में बन जाओगे, 22 साल में बन जाओगे जब भी बनो। स्टार्टिंग पैकेज लेट से आपका 15 लाख की 15 लाख एवरेज है, तो ठीक है 22 साल की आपकी उम्र हुई, ऑन एन एवरेज सेम कंपनी 10 to 20% जितना हाइक देती है सेम कंपनी में, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हो चुका है इसमें, तो 10 to 20% भी हाइक अगर बन पकड़े तो यहाँ पे हो गया आपका 18 लाख, धीरे धीरे बढ़कर 22 लाख, धीरे धीरे बढ़कर वो 24 साल में करीबन करीबन 26 लाख तक पहुंच जाएगा, ठीक है, उसी कंपनी में। इवन जल्दी पहुंच जाएगा, उससे काफी जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि बोनस, वेरिएबल बोनस, ये बहुत ज्यादा परक्यूजेट्स मिलते हैं। जॉब करने में एक फायदा और है, बिजनेस में क्या होता है 365 दिन आना है, देखो आज संडे तो भी मेरे को आना पड़ रहा है, ठीक है, कोई लाइफ नहीं है, रात के 9, 10, 11 बजे तक भी काम करना है। जॉब में एक सेटिस्फेक्शन, 9 to 5 जॉब करो, सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, मजे करो, घूमो फिरो अपनी वाइफ के साथ, है ना। उसके बाद क्या है, जब आप पैकेज, जब आपके पास पैसा अच्छा खासा है तो आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट भी कर सकते हो कहीं ना कहीं। और बताते और फायदे बहुत है यार। अब यहाँ पे आप ले लो स्विच, 3-4 साल का एक्सपीरियंस, यहाँ पे ले लो कंपनी स्विच कर दो, या तो उस कंपनी को बोलो भैया मेरे को सेम पैकेज बढ़ाओ, वो इतना बढ़ाएगा नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। तो क्या करने का, 25 साल की उम्र में आप कर दो कंपनी स्विच। जब आप कंपनी स्विच करते हो ऑन एन एवरेज 50% जितना हाइक आपको मिलता है, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि भैया एक्सपीरियंस वाला बंदा है, सिखाना नहीं पड़ेगा, तो आपको 50, 70, 80% तक हाइक मिल जाता है। मैं 50% पकड़ू तो भी कितना हो गया, 13 लाख जोड़ दो इसमें 39 लाख, कितना 25 साल की उम्र में। जॉब और बिजनेस में एक सबसे बड़ी खासियत है, जॉब और बिजनेस में एक ऐसा है कि बिजनेस जो होता है उसको ग्रो करने में 3 से 4 साल लगेंगे, जब तक आप जीरो पे ऑलमोस्ट। जॉब में आप 4 साल में तो 30-40 लाख तक पहुंच जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा फायदा है। फिर 26 साल के अंदर ऑन एन एवरेज आपका सेम कंपनी पकड़ो, वही 10-15% तक हाइक मिल जाएगा, 40-50 लाख पे आप पहुंच जाओगे। और यहाँ पे इस उम्र में आने के बाद आप लोग क्या कर लो, मस्त शादी वाली कर लो, ठीक है, लेट नहीं करने का ज्यादा। 27 साल की उम्र में आप मैरिज कर लो, 26 साल में आप मैरिज कर लो, तो आपका 50 लाख है। अब सीधी गणित है बॉस कि आप 50 लाख पे हो तो सामने वाला पार्टनर भी 50 लाख वाला ही ढूंढोगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम 50 लाख है, सामने वाला 2 लाख वाला चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप लड़के हो तो लड़की 50 लाख वाला पैकेज के ढूंढोगे। और सबसे बड़ी बात, जिस कंपनी में आप काम करो उसी कंपनी में मिल जाता है, ठीक है। आजकल तो इंडिया में लव मैरिज भी पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया है, बोले बेटा शादी करो, ठीक है। सो 50 लाख आपका, 50 लाख आपकी वाइफ का, बेटा 1 करोड़ में ऑन एन एवरेज अच्छी जिंदगी आप जी सकते हो आज भारत के अंदर। तो 27 साल की उम्र है, मस्त, मैं तो कहता हूँ 40 साल तक जॉब करने का, फिर छोड़ देने का, फिर आराम करने का, मजे करो, रिटायरमेंट ले लो, क्योंकि इतनी इनकम आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात क्या सर, 50 के बाद रुक जाएगी क्या ग्रोथ? 50 के बाद भी ग्रोथ रुकती नहीं है, बढ़ती जाती। फिर स्विच वापस अगली कंपनी, 1-1 करोड़ तक के पैकेज मिल रहे हैं। इसका कारण भी समझाता हूँ, क्यों मिलते हैं वो भी समझा देता हूँ। सर मेरे ऊपर आएंगे कमेंट्स बाद में, 50 लाख कोई थोड़ी मिलता है, दिखाता हूँ बेटा ले 50 लाख मिलता है कि नहीं मिलता है, विथ एक्सप्लेनेशन। 50 लाख क्यों मिलता है, देखो जब आप कंपनी, आजकल पूरा का पूरा काम आउटसोर्स होने लग गया है, मतलब आउट ऑफ इंडिया वाले सारा काम भारतीयों को देने लग गए। क्यों? भारत के, वो कहते हैं ना कि चाइना में लेबर सस्ता है, वैसे ही भारत में प्रोफेशनल सस्ता है, ये सत्य है। सीए यहाँ पे 15 लाख में काम करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए 15 लाख भी बड़ी अमाउंट है, ठीक है। तो 15 लाख अगर वो दे भी रहा है, 2 सीए को एक प्रोजेक्ट पर रख भी दिया, तो लगा कितना, 30 लाख। $1 लाख में कंपनी अगर काम उठाता है, $1 लाख भाई, उसमें अकाउंटिंग भी करके दो, बुक रिकॉर्ड भी मेंटेन करके दो, ऑडिट रिपोर्ट भी मेंटेन कर दो, कंप्लायंस भी करके दो, इतने सस्ते में कौन काम करके देगा? वहां पे आदमी रखने का $10,000 रहता है जो सिर्फ काम करेगा, बाकी का अदर फीस अलग दो। यहाँ पे $1 लाख में भारतीय कंपनी सब कुछ करके दे देती है। $1 लाख बोले तो कितना हुआ, वही मैंने बोला 88 लाख, ऑलमोस्ट 90 लाख पकड़ लो एवरेज। 90 लाख रुपीज तुमको कितना दिया उसने? 30 लाख रुपए। काम कौन कर रहा है? तुम। पैसा कौन कमा रहा है? कंपनी। टाटा, टीसीएस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, टीसीएस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कारण पूरा कंसल्टेंसी का काम है। टाटा के अंदर टाटा मोटर्स थोड़ी सी अभी प्रॉफिट में आई है, बाकी ज्यादातर उसकी लॉस ही कर रही है, बट टीसीएस हाईएस्ट प्रॉफिट बना के 40% अकेला टीसीएस बना के देता पूरे टाटा ग्रुप का। और कंसल्टेंसी का काम है उनका, सीए लोगों को अपॉइंट करते हैं, नॉन ओनली कॉमर्स, वो हर सेक्टर के अंदर है, मतलब आईटी वाईटी सब में वो लोग। ये अब आपका ये फ्रेशर में आपको काम करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, मानता हूं। और सबसे बढ़िया बात, वर्क फ्रॉम होम मिलता है। अब
जब आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप लोगों को वो लोग 50 लाख तक आराम से रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 40 50 टैलेंट तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तुम 5 साल बाद भी हो सकता है 25 लाख पे टिके हो, और हो सकता है तुम 5 साल में 50 लाख पे पहुंच जाओगे। दिमाग तुम्हारे ऊपर होना चाहिए, कितना दिमाग है तुम्हारे पास, क्योंकि डिग्री सभी के पास सेम है। तो 50 लाख अब कंपनी क्या करती है इस वक्त, इसको देती है 4 प्रोजेक्ट। अभी आपको 50, आप सोचोगे कि सर हम एक्सपीरियंस हो गया तो हमको काम ज्यादा करना पड़ेगा। आंसर इस काम कम करना पड़ेगा, काम न के बराबर करने का, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके अंडर में वो टीम दे देगा। क्या करेगा, आपको लेट से 4 प्रोजेक्ट का हेड बना दिया। क्या कर दिया, 4 प्रोजेक्ट का आपको हेड बना दिया, मतलब मोटा मोटी 4 करोड़ कंपनी के पास है, तुमको दिए उसने 50 लाख रुपए, तुमको सिर्फ हैंडल करना है। ये छोटे छोटे बेचारे जो नए नए फ्रेशर्स आए, इन लोगों से काम कराने का, इनको कंपनी ने कितना दिया, 30-30 लाख। जूनियर लेवल वालों, सीनियर लेवल वालों को कितना दिया, 50 लाख। टोटल कितना हुआ, 120 इधर हुआ, इधर 50 हुआ, कितना हुआ टोटल 170, मतलब 1 करोड़ 70 लाख। मोटा मोटी 2 करोड़ भी पकड़ लो। तो कंपनी ने 4 प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा किया 2 करोड़ का, काम ये करके दे रहा है, ये सिर्फ मैनेज करेगा। ये लोग भी सीए है, वैसे चालू चिल्लर लोग नहीं है, सीए में इनके पास भी नॉलेज है, तो ये लोग भी काम ऑलमोस्ट सही करते हैं। इनको सिर्फ चेक करना होता है कि गलती वलती तो नहीं है, प्रॉपर है, क्लाइंट का प्रॉपर कंप्लायंस करना पड़ेगा। अल्टीमेटली कंपनी ने लिए 4 करोड़, तुमको दिए 2 करोड़, कंपनी का फिर भी 2 करोड़ पॉजिटिव, फायदे में ही है कंपनी, तो मजे ही मजे। इसलिए पैकेज देने में आजकल कंपनी कतराती नहीं है, क्योंकि वो खुद भी इतना कमाते हैं, तुमको देने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो ये एसीसी के बारे में थोड़ा था। अगर आपको करना है, मेरी तरफ से मना नहीं है, करना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेन ग्लोबल कोर्सेज है, यूके कनाडा कल को शिफ्ट होना है तो आप जरूर करो, लेकिन वही सीए करने के बाद करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगला जो स्लाइड है वो है पर्टिकुलरली, सॉरी ये नहीं, यहाँ पर यूएससीए में मजे की बात बताता हूँ। यूएससीए में वही सेम गणित, इंडिया में रहना है तो कोई मतलब नहीं है, आउट ऑफ इंडिया जाना है तो मतलब है। यूएसए में बहुत कम समय में हो जाता है वैसे तो, लेकिन अगर वही वाली बात है, इंडिया में रहना है तो मतलब नहीं है, आउट ऑफ इंडिया जाना है तो बहुत मतलब है। एक सबसे बढ़िया बात, इंडियन सीए में अगर आपका कंप्लीट है, अगर आप इंडियन सीएमए इंस्टीट्यूट के मेंबर है, तो आपको यूएससीएमए विदाउट एनी एग्जाम डिग्री मिल जाएगी, कोई एग्जाम नहीं देना। इन दोनों इंस्टीट्यूट का टाइप आपस में, यूएससीएमए का केवल आपको पर्टिकुलर कुछ फीस भरनी है, और एक तो ऐसे करने जाओगे 3 से 4 लाख रुपए लगेंगे, क्योंकि ये सब कोर्सेज बहुत महंगे हैं, सीए जितने सस्ते नहीं है ये सब कोर्सेज में 3 से 4 लाख रुपए मिनिमम लगते हैं। एसीसीए कर लो, यूएससीएमए कर लो, सीएफए और भी महंगा है। इंडियन सीएमए को कुछ पर्टिकुलर 50-60 हजार रुपए भरने हैं, और यूएससीएमए की डिग्री, यू आर कंसिडर्ड टू बी द यूएससीएमए। डायरेक्टली आप आउट ऑफ इंडिया अच्छे पैकेज में अप्लाई कर सकते हो, सीधा $1 लाख से स्टार्ट हो सकता है, $1.5 लाख से। तो इन शॉर्ट अगर वही सेम चीज है, पहले ये करो फिर ये करो, इसका कॉम्बिनेशन, मतलब आप सीए और सीएमए करो तो इतनी जरूरत नहीं है, आप बेटर सीएमए कर लो और उसके बाद एक्सपीरियंस गेन करो, उसके बाद ये कर लो, एक्सपीरियंस भी हो गया, यूएससीएमए की डिग्री भी आ गई, और आप आउट ऑफ इंडिया अप्लाई कर सकते हो। तो ये इस कॉम्बिनेशन में करो, ज्यादा बेटर है। मतलब मैंने क्या कॉम्बिनेशन बताया, सीए के साथ या तो आप एसीसीए करो, या फिर सीए के साथ आप सीएफए करो, ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा अगर आपको जॉब फील्ड में जाना है तो ये बेटर है। मैंने कहीं पे भी सीएस का नाम नहीं लिया, मैंने आगे ही बताया सीएस सिर्फ भारत में वैलिड है, आउट ऑफ इंडिया वैलिड नहीं है, कैंपस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, थोड़ा सा माइनस है। तो सीए प्लस एसीसीए करो, या सीए प्लस सीएफए, वो भी जॉब होने के बाद, जॉब लगने के बाद। और सीएमए की बात करें, सीएमए इंस्टीट्यूट के बहुत अच्छे टाइप्स है, सीएमए वालों के साथ टाइप है, लंदन वालों के साथ, यूएससीएमए वालों के साथ टाइप है, कैनेडियन के साथ टाइप है, तो फायदे ही फायदे। तो पहले इंडियन सीएमए करो और उसके बाद ये वाले कोर्सेज करो, तो आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी रहेगी कॉस्टिंग के तौर पे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फेवरेट जिसका नाम है सीएफए, आजकल बड़ा वायरल है सीएफए, सब जन सीएफए सीएफए सीएफए। बेटा सीएफए के अंदर होते टोटल 3 लेवल, फर्स्ट लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। एक अच्छी बात भी है, इन तीनों कोर्सेज के पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छे हैं, 40 से 50% पासिंग परसेंटेज आता है। सीए, सीएस और सीएमए के पासिंग परसेंटेज बहुत लो होता है, बट असंभव मैंने कहा नहीं है, ये करो उसके बाद ये करो, ज्यादा फायदा मिलेगा भारत में भी और आउट ऑफ इंडिया में। सीएफए यूएसए के अंदर मेनली आप लोगों को वो लोग सिखाते हैं फाइनेंस के बारे में, इंडिया में इतना स्कोप नहीं, इंडिया में पर्टिकुलर 1-2 सिटीज ही है जहाँ पे इसका स्कोप है, ठीक है, बाकी आउट ऑफ इंडिया जाता है।
ये पर्टिकुलर आपको फाइनेंस सेक्टर के बारे में सिखाता है, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और डिटेल में जाना है तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, इनके अंदर इनका रोल रहता है। तो सीएफए यूएसए जो रहता है उसमें 3 लेवल्स है। लेवल 1 इज वेरी इजी, आप आसानी से निकल जाओगे विदाउट पढ़ाई करे भी। लेवल 2 बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात सीएफए के लिए आपका मैथ्स बहुत पावरफुल चाहिए। योर मैथ्स शुड बी वेरी पावरफुल, तभी आप सीएफए कर पाएंगे। और तीसरा लेवल बहुत टफ लेवल होता है, जो इंडिया में अगर आप तीसरा लेवल कर लेते हो तो ऑन एन एवरेज 30 लाख तक का पैकेज स्टार्टिंग मिल सकता है। बट वही क्या है, कहते हैं ना भैया तीसरा लेवल पार करने में तुमको बहुत टाइम लग जाएगा। और सबसे बड़ा इसमें फेल होते हैं ना, एक बार की एग्जाम फीस आती है 80 से 90 हजार रुपए एग्जाम फीस, सिर्फ इनमें एग्जाम फीस है 1200 रुपए, इसमें 80-90 मतलब एक बार अगर फेल तो अगला अटेम्प्ट में वापस पैसा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको सीए, सीएस, सीएमए की तो डिटेल जानकारी दी। एसीसीए अच्छा चल रहा है अभी, इसलिए उसकी अच्छी खासी जानकारी दी। यूएसए में तभी करना जब आपको यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का प्लान हो तो ही, बाकी कहीं पे वो चलेगा नहीं। उसके बाद अच्छा ये 2 है। ठीक है, एमबीए का वैल्यू तभी है जब इंडिया की टॉप 10 में आपका नंबर आता है। तो इंडिया की टॉप 10 मतलब एक्सएलआरआई, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम कलकत्ता, आईआईएम बेंगलोर, इनमें नंबर आता है। एसपीजे, आईएमआर मुंबई, तभी एमबीए वर्थ इट है, अदरवाइज वर्थ इट नहीं है। दूसरा, एमबीए करने के लिए आपके जेब में चाहिए पैसा। कितना पैसा? 25 से 30 लाख, 40 लाख मिनिमम, मिनिमम। तब आप ये करना क्या सोचने का, अदरवाइज नहीं सोचने का। दूसरी चीज, इसको करने में टोटल लगेंगे 5 साल, पहले 3 साल इसके, दूसरे 2 साल इसके। ठीक है, टोटल मिला के 5 साल। ओके, टोटल मिला के 5 साल लगेंगे, इनको करने में 2 साल लगते हैं। तो अगर आपको करना है एमबीए का प्लान तो सीए प्लस एमबीए करो या सीएमए प्लस एमबीए करो, कंपनी के अंदर सीईओ की पोजीशन पे फास्ट पहुंच जाओगे। ये मैंने बता दिया था। उसके बाद सीएमए की कोर्स डिटेल बता दी ऑलरेडी मैंने। उसके बाद सबसे मेन, कब चालू करना चाहिए और कैसे सेव करने चाहिए अपने 3 साल, मैंने आपको पहले ही बताया था। 11 से तुरंत चालू कर दो, बेटर है, या 12 के तुरंत बाद चालू कर दो। 2 साल के अंदर ये कोर्स हो जाता है सीएमए और सीएस। उसको बात करें तो 3-4 साल खा जाएगा। डोंट वेस्ट योर टाइम डूइंग बीकॉम। ये देखो, ये सब कोई मतलब नहीं है। बीकॉम बीबीए अगर आप करते हो तो मैं तो इससे बेटर कहता हूँ कि करो ही मत। अगर आप सोच रहे हो मैं बीकॉम बीबीए करूँ तो इससे बेटर तो करो ही मत। सीधा जो भी आपको काम करना है, बिजनेस करना है तो लग जाओ सीधे, वो ज्यादा बेटर है। तो बीकॉम बीबीए में टाइम वेस्ट न करें, बेटर प्रोफेशनल डिग्री करें। यू कैन ऑप्ट फॉर सीएमए डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ डूइंग सीए एंड सेव 2.5 years। मतलब आप डायरेक्टली सीएमए चूज करो। सीए के अंदर जो मैंने कहा 4-1 साल लगेंगे, तो 2 साल में काम है, 2-2.5 साल आपके बच जाएंगे। इससे बेटर क्या करने का, वो 2 साल के अंदर जॉब का एक्सपीरियंस लो। एक्सपीरियंस होने के बाद आपका पैकेज, पहली बात तो 10-10 लाख भी पकड़े मिनिमम भी, तो 20-1 लाख पैसे ही बच गए, पहला फायदा। दूसरा, एक्सपीरियंस हो जाएगा 2 साल के अंदर तो आपका पैकेज सीधा 25 लाख तक पहुंच जाता है। तो वो एक बढ़िया है। एनुअल इनकम ऑफ सीए सीएमए अगर अपन बात करें तो पहला ऑप्शन मैंने जॉब इन एमएनसी बताया था, मल्टीनेशनल कंपनी, जिसमें आपकी इनकम करोड़ों तक जा सकती है आसानी से, एकदम बताया ही था। ये मैंने पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बताया कि कैसे आज के समय में बहुत ज्यादा पैकेजेस मिलते जा रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना, गवर्नमेंट कंपनी इतना पैकेज नहीं देगी, इनिशियल लेवल पे पैकेज देगी, बाद में उसमें ग्रोथ धीरे धीरे होगा। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी में आप में टैलेंट है तो भाई वो आपको करोड़ों में आराम से दे देते, क्योंकि सीधी गणित है। एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर पैसा तभी देता है जब वो उसको कमा के देता है। मैं मेरे एम्प्लॉय को तब पैसा दूंगा जब वो जो 10 लाख कमा के दे, तब जाके मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा। तो 1 करोड़ तुम्हें तब देगा जब तुम्हारे में टैलेंट है 10 करोड़ कमा के दिलवाने का कंपनी को। तो इन शॉर्ट, अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करो। डिग्री तो सिर्फ और सिर्फ एक पास है अंदर घुसने के लिए, सिर्फ एक पास है, अंदर घुसना है, सिर्फ एक पास के तौर पे काम करेगा। भाई एंट्री टिकट क्या है तेरे पास, बोले हाँ डिग्री है, आ जाओ भाई अंदर आ जाओ, चलो। अब यहाँ पे आगे की जो ग्रोथ है लाइफ की, वो खुद के दिमाग पे होगा। हमने देखे डॉक्टर 20 रुपए में भी काम करते हैं, सेम डिग्री, एमबीबीएस वाला 20 रुपए फीस भी लेता है और वही एमबीबीएस वाला 5,000 रुपए फीस भी लेता है। डिग्री दोनों के पास सेम है, फिर भी कुछ लोग 5,000 वाले के पास जाते हैं और पैसा देते धड़ल्ले से, क्योंकि उसके इलाज में हो सकता है दम होगा, कुछ होगा एक्स्ट्रा। सी ऐसे भी है जो 500 रुपए में रिटर्न भरते हैं और सी ऐसे भी है जो 5,000 रिटर्न भरते हैं। डिपेंड करता है आप किस लेवल के बनना चाहते हैं। अगला है ओन प्रैक्टिस, इसमें भी अच्छा खासा पैसा है। कौन कौन सा काम है वो भी बता देता हूँ। पिछली स्लाइड में मैंने पिछला जो सेमिनार था उसमें क्लियर नहीं किया था, इस सेमिनार में आपको ये भी बता रहा हूं कि आप प्रैक्टिस में कैसे पैसा कमा सकते हैं। ये कैंपस प्लेसमेंट का स्टैटिस्टिक्स था 2021-22 का, अच्छा खासा पैकेज दिया था, अब तो ये और बढ़ गया है। अब आता है
प्रैक्टिस के अंदर सीए या सीएमए कैसे पैसा कमाते हैं। सबसे पहला ट्रेडिशनल काम जो पुराने सीए करते आए हैं, रिटर्न्स भरो। ठीक है, रिटर्न्स देखो, एक होती है गोलमाल रिटर्न्स, एक होती है हेड स्टोरी रिटर्न्स, एक होती है जो भी रिटर्न्स, आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है रिटर्न का। इनकी जिंदगी में बेचारों के रिटर्न्स एक ही होती है, टीडीएस के रिटर्न भरो, आईटी के रिटर्न भरो, एनुअल रिटर्न भरो, आरओसी के रिटर्न भरो। तो इनकी रिटर्न्स अलग है सीए सीएमए वालों के। इनकम टैक्स रिटर्न्स जनरली जो भी देश के अंदर कमा रहा है उसको सरकार को रिटर्न भरना पड़ता है यूजुअली। वो रिटर्न भरने का नॉलेज जनरली सीए सीएमए के पास होता है, प्रोफेशनल के पास, क्लाइंट के पास इतना नॉलेज नहीं होता। तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भर के पैसा कमा सकते हो। जीएसटी एसबीसी के आज की तारीख में सबको जीएसटी ऑलमोस्ट एप्लीकेबल है, तो आपको जीएसटी के रिटर्न भरने अच्छा खासा पैसा आप जीएसटी के अंदर भी कमा सकते हो। एनुअल रिटर्न्स, आरओसी फाइलिंग, टीडीएस रिटर्न्स, ये आए दिन भरने पड़ते हैं सरकार को। ऑडिट हो गया, टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, बैंक ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, स्टॉक ऑडिट, बहुत सारी ऑडिट होती है अलग अलग। ऑडिट का मतलब होता है वेरिफिकेशन, सरकार की तरफ से कंपलसरी है आप लोगों की। तो सीए सीएमए करते हैं। कॉस्ट ऑडिट इसमें मैंने लिखा नहीं है, कॉस्ट ऑडिट की और भी ज्यादा फीस है। थोड़ा सा इनको अमाउंट वाइज समझाते तुम लोगों की अमाउंट कैसे है। ये है आपकी, मतलब ये समझ लो आईटी रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, ये मतलब रेगुलर इनकम है, छोटी छोटी, ज्यादा बड़ी इसमें इनकम बहुत, मतलब क्लाइंट बहुत सारे तो इनकम होगी। बाकी इसमें कुछ साल का 10-15 लाख 20 लाख रुपए आप जनरेट कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते। इनकम टैक्स ऑन एन एवरेज 1000 रुपए रिटर्न चलता है। 1000 इंटू मान लो 100 रिटर्न भी भर दिए, 100 रिटर्न बोले तो कितने, 25 घर पकड़ने हैं, एक घर में 4 रिटर्न आते हैं। आपके आजू बाजू वालों को बोलने का सीए बनते ही भैया मैं सीए की ऑफिस खोली है, तो ऑन एन एवरेज अगर आप शुरुआती लेवल पे फीस कम लोगे तो क्लाइंट शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एवरेज आप ये पकड़ लो 2-3 लाख रुपए इसमें सालाना कमा सकते हो, ज्यादा इसमें इनकम नहीं है। इसमें खुद को काम नहीं करने का, जो हमारे आर्टिकल असिस्टेंट होते हैं बेचारे सीए स्टूडेंट्स, उनसे कराने का। जीएसटी रिटर्न ऑन एन एवरेज, जीएसटी ऑडिट ऑडिट सब मिला के 25-30-40 हजार तक का रेट चलता है। सूरत का बता रहा हूँ, सूरत में थोड़ा कम है क्योंकि सूरत में सीए बहुत ज्यादा है। सूरत में 7,500 से ज्यादा सीए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन वाला माहौल है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज आप पकड़ सकते हो साल का 25,000 कर सकते हो। 25,000 फ्लैट से 20 क्लाइंट भी अगर पकड़ लिए तो 5 लाख इधर से कर सकते हो। एनुअल रिटर्न आते हैं, टीडीएस रिटर्न आते हैं, तो इन शॉर्ट 10-12 लाख एवरेज नॉर्मल भी कर सकता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपकी इनकम कोई मेजर इनकम नहीं है। मेजर इनकम यहाँ पे और यहाँ पर है। ऑडिट के अंदर अच्छा खासा पैसा मिलता है। टैक्स ऑडिट बड़ा क्लाइंट मिला तो 2 लाख 2.5 लाख, और छोटा मोटा प्रोपराइटर है तो 25,000 30,000 मिल जाता है। जीएसटी ऑडिट में अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। इंटरनल ऑडिट जनरली कंपनीज की आती है तो पैसा अच्छा मिलता है। सूरत की बात कर रहे हैं हम लोग, सूरत में यहाँ पे ज्यादातर कॉर्पोरेट्स नहीं है, यहाँ पे है मेनली प्रोपराइटर्स, पार्टनरशिप फॉर्म, तो थोड़े रिटर्न के रेट्स यहाँ पे कम है। मुंबई पुणे में भाई साहब रेट ही 15-15 लाख रुपए होते हैं। रिलायंस का जो ऑडिटर है साल का 80 करोड़ रुपए उठाता है। कितना? 80 करोड़ रुपए केवल एक क्लाइंट से। तो ऑडिट में भी पैसा है नाम बनने के बाद, क्योंकि कोई भी क्लाइंट आपको शुरुआती लेवल पे नहीं देता है। बैंक ऑडिट है, गवर्नमेंट ऑडिट है, स्टॉक ऑडिट है, ठीक है, साइड इनकम के तौर पे ये भी है। तो इसमें भी अच्छा पैसा है। मेन पैसा आज के तारीख में इसमें फाइनेंस सेक्टर में, मतलब ये देखो, ये जो है ना, ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक तरह का बिजनेस है। होम लोन्स, कोई भी घर लेने जाते हैं तो आज की तारीख में 1 से 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक का मिनिमम आना ही आना है। सूरत की बात करेंगे तो भी अच्छा घर चाहिए तो करीबन 1.5-2 करोड़ तक आता ही आता है। बेटा कोई भी व्यक्ति जो है वो पक्के में इतना पैसा उसके पास है तो भी दे नहीं सकता। कारण क्या है? अगर आप इतना पैसा एकदम से देंगे, आप रिटर्न भर रहे हो 5-7 लाख के और घर खरीद रहे हो 2 करोड़ का, तो इतना पैसा लाया कहां से? तो वो कभी पॉसिबल नहीं। इसके लिए आपको लोन लेना ही पड़ता है। जिसके पास पैसा है वो भी लोन लेगा ही लेगा, और जिसके पास नहीं हो तो लेगा ही लेगा, ठीक है। अब लोन लेने के लिए अल्टीमेटली वापस कहाँ जाना पड़ेगा? किसी प्रोफेशनल की सर्विसेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार बैंकों के अंदर आपके हिसाब से वो इनकम है, बैंक के हिसाब से इनकम होती ही नहीं। तो सीए लोग रेकमेंड करते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं, सीए में लोग रिकमेंडेशंस देते हैं, भैया ये करो। तो होम लोन के अंदर ऑन एन एवरेज 1-1.5% 2% तक आपको आराम से छूट जाता है। तो अगर 1 करोड़ का घर है 2 लाख मिल गया, 2 करोड़ का घर है 4 लाख रुपए की इनकम होगी सीधी। साल भर में 10 क्लाइंट ही पकड़ लिए पूरे 365 दिन में से। एक प्रोजेक्ट में 250 घर हो जाते हैं। एक प्रोजेक्ट में ही ऑन एवरेज 200-250 घर होते हैं। 10 क्लाइंट पकड़ लो किसी भी हालत में, हो गए साल भर के आपके कितने हो गए? आपके साल भर के आसानी से कितने 40-50 लाख रुपए होम लोन में। और ये अमाउंट बढ़ेगा। 10 घर है
20 घर होंगे, 20 घर होंगे, 50 घर होंगे, सिर्फ होम लोन। होम लोन सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, मेन है धंधा ये बिजनेस लोन्स। हर जो बिजनेसमैन है वो सीसी, ओवरड्राफ्ट, ये सब कुछ लेगा। बिजनेस बड़ा करना है, लोन लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सीसी, ओवरड्राफ्ट, ये सब अगर आप लेते हैं तो सीधी गणित है, आप लोगों को अच्छा खासा कमीशन इसमें भी मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे भी 1-1.5%। तो ये अगर ना भी करो, सिर्फ इस पे ध्यान दो तो भी बहुत पैसा है। पर्सनल लोन में 4-4% तक कमीशन मिलता है। कितना? 4%। कार लोन में 3-3% तक कमीशन मिलता है। खूब पैसा है। और एक बड़े लेवल पे पहुंच जाओ तब ये सबसे ज्यादा पैसा इसमें प्रोजेक्ट फाइनेंस। क्या होता है प्रोजेक्ट फाइनेंस, वो भी समझाते हैं। एक बिल्डर है, बड़ा सा प्रोजेक्ट ला रहा है 500 करोड़ का, उसके जेब में होंगे 100 करोड़, बाकी का 400 करोड़ वो बैंक लोन उठाएगा। वो बैंक लोन उठाने के लिए बहुत सारा सर्टिफिकेशन, बहुत सारा ये वो डेटा मंगाते, इतना सारा। और ये जो प्रोजेक्ट फाइनेंस का काम है वो करके देता है अगेन कौन? सीए के पास आएगी पहले गारंटी, क्योंकि सीए के सर्टिफिकेशन बिना, सीएमए के सर्टिफिकेशन बिना बैंक आपको लोन देगा ही नहीं, गारंटी है। ठीक है, तो यहां पर आपको उन लोगों को फीस देना पड़ता है। 50 करोड़ का भी प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है, मेन पैसा यहाँ पर है, बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। आई नो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो साल का 50 करोड़ आसानी से कमाते हैं। फर्म फर्म बिल्डिंग उनकी है मुंबई के अंदर। आई वोंट नेम एनीवन। मुंबई के अंदर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे नोन में, 450 लोगों की टीम है उनकी, 450 लोग एम्प्लॉइज हैं। साल का 100 करोड़ के ऊपर का उनका रेवेन्यू। कहाँ से आता है पैसा? मेन इससे और इनकम टैक्स और जीएसटी की स्क्रूटनी। ठीक है, प्रोजेक्ट फाइनेंस 100 करोड़ के लोन कराते धड़ाधड़, 1% कमीशन मारे तो कितना हो गया? 1 CR, 1 CR की फीस लेते हो। ठीक है, 100 करोड़ पे 400 करोड़ हो गया। तो मुंबई में प्रोजेक्ट आते हैं 8-8, 10-10 हजार करोड़ के, तो आप उस हिसाब से फीस थोड़ी कम कर देते, लेकिन फिर भी अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। खैर, जो इतने बड़े बड़े लोग हैं उनका 1 करोड़ से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो इन शॉर्ट इसमें भी पैसा अच्छा खासा है, लेकिन ये लेवल पर पहुंचने में आपके 5 से 7 साल निकल जाएंगे, 10 साल निकल जाएंगे शायद इस लेवल पर, क्योंकि आपको क्लाइंट इतनी आसानी से ये काम देगा नहीं, ये गारंटी है। वो पहले टॉप नॉच जो सीए होंगे उन्हीं को काम मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़े समय में आपका नाम अच्छा हो गया तो ये प्रोजेक्ट का एक बार काम आना शुरू हुआ। एक बिल्डर की एंट्री मिली, दूसरे की एंट्री आसानी से मिल जाती है, एक कंपनी की एंट्री मिली, आसानी से मिल जाएगी। तो ये काम हुआ। उसके बाद सब्सिडी है, सरकार आए दिन कुछ न कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। वो सब्सिडी लेना, कैसे लेना है, वो सीए को ही आता है। इसके लिए वो लोग को पेपर बनाने पड़ते हैं बहुत सारे। अगेन 10 लाख की सब्सिडी है, उसको बोलो भैया 50,000 फीस लूंगा, वो आसानी से दे देता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से मिल जाता है। सब्सिडी, प्रोजेक्ट, टैक्स, बहुत बहुत सब्सिडी आती है। अपील्स, अगला पैसा इसमें बहुत जबरदस्त है। सिविल लॉयर से ज्यादा क्रिमिनल लॉयर कमाता है। क्रिमिनल लॉयर क्यों कमाता है? कुछ लोचा लफड़ा कर दिया है, अब इसको बोलो 5 करोड़ लूंगा तेरे को बचा के दे दूंगा, वो 5 करोड़ भी दे देगा तुमको। तो खैर यहाँ पे स्क्रूटनी का केस फंस जाता है। जैसे मान लो आप लोगों को, देखो जीएसटी हो गए, इनकम टैक्स वाले जनरली छोटे लोगों को नहीं पकड़ते। 5-10 लाख 15 लाख आपके लिए बड़ी अमाउंट है, जीएसटी वालों की छोटी सी है, चीटी भी नहीं उनके लिए। वो हाथी बैठे हैं जब, तो वो कहाँ चीटी को पकड़ने जाएंगे? हाथी 50 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ वाले बैठे हैं, तुमको नहीं पकड़ते। यहाँ पे अच्छा पैसा है, केस फंसा हुआ है, लड़ना है, सीए की सर्विस हायर करनी पड़ेगी, क्योंकि वही लड़ेगा अल्टीमेटली केस को, क्योंकि उन्हीं को लॉस का, कानून का नॉलेज है। यहाँ पे पैसा बनता है, जबरदस्त पैसा बनता है। मुंह मांगी फीस मिलती है। तुमने सिर्फ बोला फीस भर दिया, चलो लड़ो, मुंह मांगा पैसा मिलता है, क्योंकि क्लाइंट फंसा हुआ है। बहुत पैसा है इसके अंदर। और लास्ट में कंपनी, ये जनरली सीएस का काम ज्यादा है, सेबी के शेयर रजिस्ट्रेशन, आईपीओ लाना है, ये सब करना है। अच्छा पैसा मिलता है इसमें भी सीएस वालों को। आप लोग एज ए सीए हो या सीएम हो, काम सब ले लेने का, कुछ नहीं छोड़ने का, एक सीएस के साथ टाइप करने का, बोले बेटा तेरे को काम दूंगा, मेरा बीच में कमीशन रहेगा, पैसा यहीं से भी आएगा। ठीक है, बहुत पैसा है अगर आपके पास अक्ल वक्ल है तो। अच्छी खासी सीधी, देखो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुंह पे बोलता हूँ सीधा। सीए करने से पैसे वाले नहीं बनते, पैसे वाले तब बनते हैं जब आपके पास क्या है? दिमाग, नॉलेज है, तो ही पैसा है। हर फील्ड में पैसा है। कोचिंग इंडस्ट्री में अच्छा पैसा है, कंपटीशन भी उतना है। सीए की फील्ड में बहुत पैसा है, कंपटीशन भी उतना है। तो सम विल एक्सेल, समवन उसी लेवल पे रहेंगे, तो पैसा कमा लोगे अगर आप कंसिस्टेंटली करते रहे तो। आगे ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट पर्टिकुलरली ये उनके लिए जो अभी जस्ट 10th और 12th 10th पास कर रहे हैं उनके लिए। 11th में 12th में कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेवे, तो मैंने पहले भी बताया ऑप्शनल सब्जेक्ट में नाम है सीबीएसई में मैथ्स, आईपी, पीई और ईपी जैसे सब्जेक्ट रहते हैं।
तो जनरली आई ऑलवेज से कि मैथ्स अवॉइड करो क्योंकि इसका जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको अकाउंट्स भी इक्वल फोकस करना पड़ेगा और मैथ्स भी इक्वल फोकस करना पड़ेगा, तब आपका रिजल्ट बनेगा। बेटर गो विद द पी और आईपी, और अगर थोड़ा थ्योरेटिकल पसंद है तो ईपी, ये आप ले सकते हो। सीएससी, हाँ ये एक बहुत बड़ा सवाल है काफी जनों का, सर सीए, सीएस और सीएमए करें तो हमें बीकॉम करना चाहिए क्या? आंसर इज वैसे तो जरूरत नहीं है, बट यही है कि अगर आप लोग कल को नहीं बने तो ना आप इधर के ना आप उधर के, आप बाहर भी कंसिडर होंगे सर। तो बेटर ये कि आप सीए के साथ साथ बीकॉम करो, लेकिन रेगुलर मत करो, एक्सटर्नल कर लो। अभी अगर आपको पूरा श्योरिटी है और पूरा अपने आप पैसा है कि साला मैं तो मेहनत करके निकाल ही लूंगा, भले ही मेरे को अटेम्प्ट देने पड़े बट मैं बनूंगा जरूर, तो फिर बीकॉम करने का भी नहीं, कोई जरूरत नहीं बीकॉम का, कोई जरूरत नहीं बीकॉम का। ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली बीकॉम ये है चिटी और वो है हाथी। ठीक है, बस वही वाली गणित है। अगर आप, सरकार ने नोटिफिकेशन लाया, देखो दिखाता हूँ, सरकार का खुद का नोटिफिकेशन है, कब है? 2021 में आ गया था। हाँ 2021 में, ये लोगों को पता ही नहीं है, ये कानून है, पर्टिकुलरली ऑफिशियल गैजेट ही में आया था सरकार के। अगर किसी भी का सीए, सीएस, सीएमए क्वालिफिकेशन अगर है तो पीजी डिग्री माना जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट माना जाएगा। जरूरत ही नहीं, आप कहीं पे भी अप्लाई करो, ओनली हो यू हैव सीए डिग्री या सीएमए डिग्री, आप पोस्ट ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट हो। आज की तारीख में जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट डॉक्टरेट अप्लाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सीए डिग्री, डॉक्टरेट, पीएचडी अप्लाई कर सकते हो। मतलब बीकॉम बीबीए का जरूरत नहीं है आपको करने का, आप देखा जाए तो लिखा हुआ था, आप पढ़ सकते हो इसको, स्लाइड को पॉज करो और पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मस्त लिखा हुआ है, सीए सीएमए क्वालिफिकेशन, आईसीडब्ल्यू बोले तो सीएमए क्वालिफिकेशन बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू पीजी डिग्री, खत्म। सो जरूरत कुछ भी नहीं है। बाकी तो मैंने बोला था आप लोगों को, दोनों के बीच में है, ये है, सो सब दिया हुआ है। कुछ लर्निंग टेक्निक से ही अपन अभी जरूरत नहीं है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। तो मैंने पर्टिकुलरली आप लोगों को आज सीए, सीएस, सीएमए की डिटेल गाइडेंस दी, यूएस सीएमए, सीएफए, यूएस सीएमए के बारे में बताया, जॉब सेक्टर करना चाहिए, प्रैक्टिस सेक्टर करना चाहिए वो बताया। थोड़ा सा और बता देता हूँ, अगर आपको इंस्टेंट पैसा चाहिए, ठीक है, तो आपको जॉब करना चाहिए। सेटिस्फैक्ट्री लाइफ चाहिए, जॉब करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब में सेटिस्फैक्ट्री लाइफ है, इंस्टेंट पैसा है, तुरंत बने पैसा चालू, और पैसा उड़ाने का भी वक्त है। बिजनेस में आपको, अगर आपके अंदर धैर्य है, सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस है, तो आप बिजनेस करो, बिकॉज बिजनेस विल टेक टाइम, प्रैक्टिस विल टेक टाइम। 3 से 4 साल आपको पहले तो ये समझ लो न के बराबर कमाई है, कितना 50-60 हजार महीने का छूटेगा, तो न के बराबर ही आज के समय में, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा है, अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गया है। तो इनिशियल लेवल पे पैसा नहीं, लेकिन बाद में अच्छा खासा पैसा है, बाद में बिजनेस और प्रैक्टिस के अंदर, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है बिजनेस में। अगर आपके अंदर ये है कि मेरे से मेहनत नहीं होती है, तो जॉब करो, ठीक है, नॉर्मल वही 9 to 5 रूटीन जो लाइफ है वो करो। डिफिकल्ट डेडलाइन जब आएगी थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, लेकिन पैसा अच्छा मिलेगा। तो अगर आपका ऐसा है कि नहीं, और हाँ एक और चीज है, अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए जेब से पैसा डालना पड़ेगा, तो आपको पापा से पैसे लेने ही पड़ेंगे। लेकिन आपको लगता है कि भाई अपने पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो बिजनेस या प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको लगता है इंस्टेंट पैसा चाहिए, बहुत जरूरत है पैसों की, तो मैं तो कहता हूँ पहले जॉब करो, अच्छा एक्सपीरियंस गेन करो, एंड देन आफ्टर अगर आपके अंदर थोड़ा है कि नहीं, तो फिर वो बिजनेस से, जॉब से जो पैसा बचाया है उससे अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। दिस इज माई सजेशन, यू मे हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, ये मेरा पर्टिकुलर सजेशन है, ठीक है। पर्टिकुलरली कुछ स्टूडेंट का डाउट था लास्ट में कि भाई एक डाउट आया था कि सर हमको बीकॉम का करना था, एक को मैंने बता दिया बीकॉम की जरूरत नहीं है वैसे, और कर रहे हो तो फिर एक्सटर्नल करो, ज़्यादा बेटर है। सी के साथ और कोई डिग्री करना चाहिए, ये भी कुछ बच्चों का डाउट था, तो मैंने बताया कि सी के साथ कौन सा करना है, सीएमए के साथ कौन सा करना है। सीए और सीएमए करो, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, बट वही है कि अगर आप में काबिलियत है तो ही करना, क्योंकि दोनों प्रोफेशनल डिग्री है, तो हैंडल करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। सब्जेक्ट भले ही सिमिलर है, लेकिन है प्रोफेशनल डिग्री, तो मेहनत तो दोनों में इक्विवेलेंट करनी पड़ेगी। बट ये नहीं हो कि एक के चक्कर में दूसरा रह जाए। कोशिश ये रखनी है कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट होना है, फर्स्ट अटेम्प्ट, ये कोशिश रहनी चाहिए। बाकी ये मेरी गारंटी है कि पूरी की पूरी चीज मैं आपको करवा के दूंगा, ठीक है। एजेसी के अंदर आप लोगों, एजेसी के थोड़े फीचर्स बता देता हूँ आप लोगों को।
बॉस एजेसी के जो फीचर्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहला जैसे एजेसी है, एजेसी बोले तो आदित्य जवर क्लासेस, हमारे दो डिवीजन है, एक एजे क्लासेस, एक आदित्य जवर एजुकेशन। यहाँ पे एक टैगलाइन है, अगर टॉपर है बनना तो एजेसी ही ज्वाइन करना। हम हमेशा कहते हैं एजेसी है तो मुमकिन है, एजेसी है तो मुमकिन मतलब जो भी आपके सपने हैं वो एजेसी पूरे करके देगा। सबसे पहले फाउंडर के बारे में अगर हम बताएं तो आदित्य जवर इज द फाउंडर, ही इज द वर्ल्ड सिंगेस्ट, मतलब साक्षात मैं। सो मैं वर्ल्ड सिंगेस्ट सी में हूँ लीगली। व्हाई आई हैव यूज्ड दिस वर्ड लीगली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्लासेस है पर्टिकुलरली जो अपने बच्चों को इलीगल तरीकों से डिग्री करवा देती है, लास्ट में उन बच्चों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती है। कल को बच्चा अगर पकड़ा गया, किसी ने कंप्लेन कर दी, तीनों की तीनों डिग्री कैंसिल हो जाएगी। क्या होता है आपको समझाता हूँ। सीए के साथ एक कानून है कि सीए के साथ आप एक ही डिग्री कर सकते हो। आदित्य जवर ने सीए के साथ सिर्फ एक ही डिग्री करी, सीएस रूबी इंस्टीट्यूट की परमिशन लेकर। सीए कंप्लीट होने के बाद उसने सीएमए करा था, तो वो इलीगल नहीं हुआ, लीगल है, क्योंकि आपके मेरे पास तीनों इंस्टीट्यूट के परमिशन इवन। तो बॉस सीए, सीएस और सीए में अन्यथा में 19 साल में बन जाता, 19 ईयर्स के अंदर, जो इम्पॉसिबल टू ब्रेक था। तो ये जरूरी है, कोई भी काम करो आप एज ए स्टूडेंट को नॉलेज नहीं होता, मैं मान के चलता हूँ स्टूडेंट को कोई नॉलेज नहीं। ड्यूटी बनती है उसके मेंटोर की, जो उसको पढ़ा रहा है उसकी ड्यूटी बनती है कि उसको अच्छा गाइडेंस देवे, लीगली अपने बच्चे से काम कराए स्टूडेंट से। इलीगल अगर वो रह गया तो इंस्टीट्यूट जरा भी टाइम नहीं लगाएगी तुम्हारी 4-5 साल की मेहनत को खारिज करने में, एक झटके में डिग्री कैंसिल कर देगी। कुछ बच्चे होते हैं जो लोग वहां पे जाके चीटिंग वीटिंग करते हैं एग्जाम में, बिल्कुल गलत है। फेल भी हो गए 6 महीना बिगड़ेगा, अगर रस्टिकेट हो गए 3 साल बिगड़ जाएंगे सीधे। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आदित्य जवर का नाम दर्ज है। कंपनी सेक्रेटरी 18 साल की उम्र में कंप्लीट किया था। आई वाज द रैंक होल्डर इन द सीएस एंड सीएमए ऑल द लेवल्स, फर्स्ट रैंक इन द सीएमए फाइनल। आई एम वेरी प्राउड टू से दिस and I am having teaching experience of more than 12 years. Till date, we have mentored almost 2500 plus students, online, offline, everything included. I was honored as the शिक्षा रत्न, मुझे बेस्ट स्पीकर का अवार्ड दिया गया था ICAI, ICSI और ICMI के द्वारा। तो कुछ अपने बारे में अच्छी अच्छी चीजें भाई, ऐसे बोलने में थोड़ा प्राउड फील होता है हमको। अगला है जो हमारे सिस्टर, जिनका नाम है पूजा जवर। पूजा जवर इज ऑल इंडिया रैंकर इन द CMA के अंदर ऑल इंडिया रैंकर, स्कूल टॉपर थ्रू आउट हर जर्नी, रैंक होल्डर इन 10th एंड 12th बोर्ड्स, 7+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। बहुत कम उम्र से पूजा ने पढ़ाना शुरू कर दिया। द लेवल जो ये पढ़ाती है, आप एक बार इससे पढ़ के देखना, शी इज ट्रेमेंडस। ऐसा नहीं कि मैं मेरी सिस्टर इसलिए बोल रहा हूँ, एक्सट्रीमली जबरदस्त। आप केवल पढ़ के देखना, बहुत मजा आएगा। पूरे के पूरे इसके जो नोट्स बनाती है, खुद बनाती है, इसके जो नोट्स है वो आपको ऑल इंडिया कहीं पे नहीं मिलेंगे, हैंड रिटन होते हैं पूरे के पूरे। इतने अच्छे से कंसेप्ट को सिखाती है कि वो बच्चे के दिमाग में पूरा का पूरा घुस जाता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, जेनजी टीचर फॉर जेनजी जनरेशन। खुद भी 20-21 साल की है और स्टूडेंट भी 21 साल के ही है, और आप लोग ऑलमोस्ट जेनजी जनरेशन ही हो। उनके लिए उनके माइंडसेट से सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान लो 20 साल का और टीचर है 50 साल का, मेंटेलिटी की भी मैच ही नहीं होगी। वो अपने जनरेशन में ही टिका हुआ है आज भी। हमारे जमाने में मैं भी ऑलमोस्ट फिर भी थोड़ा यंग ही हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे और स्टूडेंट में आज भी कम से कम 5 से 7 साल का डिफरेंस रहता है, लेकिन ये तो सेम लेवल की। तो उसके मेंटेलिटी से सोचना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बच्चों को उस कंसेप्ट से पढ़ाना कि उसको क्या करना चाहिए। सेकंड, ये पर्सनलाइज चार्ट्स बना के देती है, पर्सनलाइज स्टडी शेड्यूल बना के देती है बच्चे के हिसाब से कि भैया तू कितने बजे उठता है, तेरा क्या रूटीन है, उसको पूछ कर खुद का ड्राफ्ट करके देती है। ये कुछ इसके पर्टिकुलर पॉइंट्स है। यार और भी बहुत सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। Now she is my wife, she is the director at AJC, she is the co-founder, I was the founder। इनको अच्छा खासा टीचिंग एक्सपीरियंस है, अच्छे खासे बच्चों को आज तक पढ़ा चुके हैं। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में एक क्वीन है, थियरी क्वीन है। एक बार थियरी इनसे पढ़ के देखोगे मजा आ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली पूरा का पूरा कंसेप्ट को समझाना, बहुत लॉ को दिमाग में बैठाना सबसे बड़ा ट्रिकी होता है। अकाउंट्स में दिमाग में बैठा सकता हूँ क्योंकि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है, ठीक है। लॉ को दिमाग में बैठाना सबसे ज्यादा टेक्निकल होता है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे दे के माय वाइफ पढ़ाती है, एंड शी हैज रिच एक्सपीरियंस इन द जॉब सेक्टर एज वेल। फॉरेंसिक ऑडिट किया हुआ है, सेक्रेटरियल ऑडिट इन्होंने किया हुआ है, तो अच्छा खासा इनके पास एक्सपीरियंस है। और बच्चों को पर्टिकुलरली इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, मॉक इंटरव्यू सेशन पूरे के पूरे ऊर्जा मैम
करवाते हैं बच्चे के लिए, ताकि वो किसी भी हालत में वहां पे जाके फेल ना हो। ये आदित्य झवर के बारे में पर्टिकुलर कुछ चीजें, जब हमारा रिकॉर्ड बना था, टाइम्स ऑफ इंडिया, राजस्थान पत्रिका, जी न्यूज, आज तक, एवरीवेयर द डेटा वाज पब्लिश्ड। When you will type on the Google World Sangeet CS, then you will get all the details about myself. मेरे बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वर्ल्ड संगीत CS में टाइप करेंगे तो सब जगह, दिव्य भास्कर, दैनिक भास्कर, सब जगह, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, सब जगह मेरा नाम आया हुआ है। आई कंडक्ट सेमिनार अक्रॉस द कंट्री, पर्टिकुलरली मैंने चेन्नई में भी सेमिनार किया, दिल्ली में भी सेमिनार किया, और अभी अगला सेमिनार हमारा इंदौर में आने वाला है एक और। सो ठीक है, अब आगे एजे के स्टूडेंट्स ने हिस्ट्री हर बार क्रिएट किया है। 100% रिजल्ट देता हूं मैं हर बार, 100% रिजल्ट है, 100% रिजल्ट, ठीक है ना। व्हाट इज दिस 100% रिजल्ट का मतलब क्या होता है? बहुत 100% का मतलब ये होता है ईच एंड एवरी स्टूडेंट एजे क्लासेस क्लियर्स देयर एग्जाम्स इन द सीए सीएमए। यूजुअली सीएमए के अंदर आज तक हर बार 100% परिणाम दिया है। एक ही क्लासेस के 3 विद्यार्थी टॉप 5 में, आदित्य झवर एजुकेशन के सीएमए के स्टूडेंट झलके 300 पार वाले 35 से अधिक विद्यार्थी, 35 प्लस विद्यार्थी 300 पार। हमारा हर बार का नारा रहता है सीएमए के लिए, अब की बार 300 पार। और ये जो सार्थक करके बताते हैं हर बार हमारे स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग 6000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाते हैं। कितने? 6000 एमसीक्यूज। एग्जाम आएंगे सिर्फ 200 एमसीक्यूज, इतनी मेहनत हम लोग कराते हैं। एंड सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो एजेसी के अंदर, वो आपको बताता हूँ एजे क्लासेस में क्या प्लस पॉइंट है और दूसरी क्लासेस में क्या नेगेटिव पॉइंट है। पहला प्लस पॉइंट, एजेसी के अंदर लिमिटेड स्टूडेंट्स को लिया जाता है। बाकी क्लासेस में 150-200 बच्चों को भर दिया जाता है। भेड़ बकरी की तरह बच्चे घुसते हैं और भेड़ बकरी की तरह बच्चे बाहर निकलते हैं। वहां पे सिर्फ आप एक संख्या, उन लोगों के लिए नंबर हो, उनको कोई आपसे लेना देना नहीं है। दे फोकस ओनली ऑन द नंबर्स। कौन से नंबर्स? तुम्हारे नंबर्स और प्लस पैसा। कमर्शियल बना के रख दिया पूरा का पूरा धंधे को। 150 बच्चों में से सिर्फ 20-25 बच्चों का रिजल्ट आएगा, 2-4 रैंक आ जाएंगे, क्योंकि जो नेचुरल इंटेलिजेंट है। और सबसे बड़ी बात, जब ये इतने बच्चे होते हैं, ना तो कॉपी चेकिंग होगा, ना टेस्ट पेपर लिया जाएगा, ना आप लोगों को पर्सनल टेंशन दिया जाएगा, ना बच्चे की इतनी ताकत है कि 200 बच्चों में हाथ ऊपर करके बोले सर डाउट है, कोई नहीं पूछने वाला, और सर बताएंगे भी नहीं। सर आएंगे, 1 सवाल 2 सवाल सॉल्व करा के चले भी जाएंगे। एजेसी के अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, यहाँ पे एक माइनस पॉइंट है, पूरा का पूरा फैकल्टीज के भरोसे चलता है, पूरा का पूरा। अगर स्टाफ के भरोसे चलेगा, स्टाफ वो जस्टिस नहीं देगा जितना एक ओनर जस्टिस करके देगा। एजेसी के अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, एक बैच में 30 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा, 30 बच्चों को, क्योंकि हमारे 2 ब्रांचेस सूरत के अंदर, एक वेसू में है और एक पर्वत पाटिया पर है, सूरत की अगर अपन बात करें। लेकिन अभी एजेसी ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है ऑनलाइन मोड के थ्रू। जैसा आप ये लेक्चर भी देख रहे हैं, वैसा हमारा खुद का मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसके ऊपर आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कोने से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास ऑनलाइन में अच्छे खासे स्टूडेंट्स अब हो चुके हैं। हमारा टारगेट है कि ऑनलाइन में इंडिया में नंबर 1 पे आना है आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर। दैट इज आवर टारगेट, बिकॉज ऑनलाइन हर किसी को चाहिए, अच्छा टीचर हर किसी को चाहिए, अपने घर पे चाहिए, ठीक है, अपने कन्वीनियंट टाइम पे चाहिए। तो वी आर देयर, हमारा खुद का मोबाइल एप्लीकेशन है। आगे और भी चीजें बताएंगे आपको। यहाँ पर ओनर्स ही आपको सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ द एजेसी। आदित्य झवर पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेता है, पूजा मैम पर्टिकुलरली थियरी एंड प्रैक्टिकल का मिक्सचर लेती है, और लास्ट ऊर्जा मैम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लेती है। तो ये तीनों के तीनों फैकल्टीज अल्टीमेटली कौन है? ओनर ही है क्लासेस के। तो ओनर्स ही आपको पढ़ाएंगे, ओनर्स विल डू द जस्टिस विद द स्टूडेंट्स। अगर कोई भी प्रकार का डाउट है, आप सीधा ओनर को बोलो, ओनर वो सॉल्व करा के देगा। तो ये प्लस पॉइंट है एजेसी के अंदर। 30 स्टूडेंट्स इन अ बैच, वेसु पर्वतपाट है, 2 जगह ब्रांचेस है। और आजकल क्या है, नंबर्स हम लोगों को कैसे मिलते हैं? ऑनलाइन के थ्रू नंबर्स मिलते हैं। मेन नंबर मतलब स्टूडेंट के नंबर, स्टूडेंट के नंबर नहीं, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहने का मतलब। यहाँ पर आप देखो, मतलब हर बार आते ही है, खैर 100% परिणाम है। कोर्सेज जो एजेसी प्रोवाइड करवाता है, पर्टिकुलरली एजेसी मतलब 11th कॉमर्स एजे क्लासेस, जो स्कूल लेवल कोर्सेज प्रोवाइड करता है, 11th कॉमर्स एंड 12th कॉमर्स, ऑल द बोर्ड्स। एजेई मतलब आदित्य झवर एजुकेशन, जो सीए के तीनों लेवल, सीएमए के तीनों लेवल प्रोवाइड करवाता है ना। सबसे प्लस पॉइंट एजे क्लासेस का है, जो स्टडी मटेरियल जो भी दिया जाता है वो फुल्ली कलरफुल मटेरियल, इतना जबरदस्त मटेरियल है। आप एक बार चेक करेंगे, हम आपको दिखाएंगे पूरा का पूरा कलरफुल मटेरियल। कलरफुल मटेरियल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे सर ने राय नहीं, कलरफुल मटेरियल हम आपको बाद में बताएंगे, इसके लिए अलग वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा। एजेसी का पूरा बुक कलरफुल में आता है, जिसमें रेड लाइट चार्ट्स बने हुए रहते हैं सारे के सारे। कोई भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, चार्ट्स वर्ट्स सब रहेगा, ठीक है। कलरफुल मटेरियल रहते हैं सारे के सारे, और जो फैकल्टी है वो खुद बना रहा है सारा। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है।
सेकंड चैप्टर वाइज के टेस्ट पेपर लिए जाते हैं, हर चैप्टर, चाहे आप सीए करो सीएमए करो, हर के चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर होते हैं कंडक्ट। नेमोनिक शीट जाती है लर्निंग करने के लिए, लर्न करना है कुछ भी तो उसके लिए शीट दी जाती है लर्न कराने के लिए। सैंपल पेपर बुक, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, केस स्टडीज, प्रैक्टिस वर्कशीट दी जाती है। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है तो हम लोग पर्टिकुलर वर्कशीट देते हैं पीडीएफ फॉर्म में कि आप लोग घर में बैठे बैठे वर्कशीट सॉल्व करते जाओ। ये एडिशनल प्रैक्टिस के लिए होता है, करना हो तो करो, नहीं करना तो मत करो, अगर रैंक लाना है तो जरूर करने का। उसके बाद लास्ट डे रिवीजन दिया जाता है, पर्टिकुलरली जब बच्चा एग्जाम देने जाता है तो उसको नॉलेज होना जरूरी है कि भैया ये लास्ट पॉइंट में कर लूँ। इंटरेक्टिव चार्ट बुक्स, बहुत सारी चीजें फीचर्स है। एजे क्लासेस का जो मोबाइल ऐप है खुद का, उसके अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अनलिमिटेड व्यूज दिए जाते हैं। एक बार देखना है, 2 बार 3 बार, बाकी कोई भी टॉप फैकल्टीज को देख लो, वो लोग आपको 1 व्यू या 2 व्यू देके छोड़ देंगे। मतलब आपने आज देख लिया, अगली बार जब जरूरत है थोड़ा बहुत देखा और वो गायब, फिर दिखेगा ही नहीं। एजेसी में अनलिमिटेड व्यूज दिए जाते हैं, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, ताकि बच्चा कंसेप्चुअली एकदम क्लियर हो जाए, रिवीजन उसका मल्टीपल टाइम में हो जाए। खुद का मोबाइल ऐप पे 4K क्लैरिटी में कंटेंट आता है, ठीक है। हम लोग स्टूडेंट के डेटा को ध्यान में रखते हुए 720p पे अपलोड कर रहे हैं, 1080p तक अपलोड कर सकते हैं। कैमरे में शूट हो रहा है 4K कंटेंट में, ठीक है, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। इसलिए रिकॉर्डेड लेक्चर जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक सारी की सारी फैकल्टी सीएससी में, ओनर्स का इन्वॉल्वमेंट है, फुल सपोर्ट टिल द एग्जाम। जब तक आपकी एग्जाम नहीं आती तब तक हम लोग पूरा सपोर्ट देते हैं। 100% गारंटी है भैया। इन शॉर्ट कहने का मतलब एक ही है कि अगर आप एजेसी ज्वाइन कर रहे हो, वी विल मेक श्योर, क्योंकि हमारे लिए हर एक स्टूडेंट मैटर करता है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट मैटर्स फॉर अस, नॉट लाइक अदर क्लासेस की भीड़ इकट्ठा करके रख लो और लास्ट में मैटर कुछ भी नहीं कर रहा उनके। डाउट सेशन, रिवीजन लेक्चर्स, मोटिवेशन, गाइडेंस, करियर काउंसलिंग, पर्टिकुलर प्रोग्राम्स होते हैं। जॉब प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव बाय द एजे क्लासेस है। कोई भी बच्चा सीएससी में बन जाता है, उसके बाद अगर उसका कहीं पे जॉब नहीं लग पा रहा है कैंपस के थ्रू, तो हम लोग उसको जॉब लगा के देते हैं कहीं ना कहीं। मतलब पैकेज थोड़ा हो सकता है 9-10 लाख के आजू बाजू, लेकिन हम जॉब लगा के देते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें। ये अदर सर्विस, टेस्ट सीरीज की सर्विस ऑन एडिशनल बेसिस, चार्जेबल बेसिस में एजे क्लासेस की रहती है। खुद की सीरीज है टेस्ट सीरीज, जिसके हम अलग से चार्जेस लेते हैं, वो इवेल्युएट करती है हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज, प्लस चेकिंग भी वही करके देते हैं। तो कुछ है, बाद में इसके ऊपर कभी और वीडियो बना देंगे। करियर डेवलपमेंट सर्विसेज, इसमें मॉक इंटरव्यूज के लिए रिसेंट जो रैंकर्स एजे क्लासेस जस्ट मैंने आपको दिखाया था ना स्लाइड के अंदर, आशीष मुंद्रा, ये लड़के का एवरेज परसेंटेज थे, ज्यादा परसेंटेज नहीं थे, स्टिल ही सिक्योर्ड रैंक्स एट ऑल द लेवल्स ऑफ द सीएमए 48-51। रोशन वेरीवाल रीसेंट रैंक दिसंबर 24 में एआर 24 एआर 35, ही विल गेट प्लेस्ड, बहुत अच्छे पैकेज पे लगेगा, देखना भी। माय सिस्टर सीडी टॉपर्स कंटिन्यूअसली एजे क्लासेस की तरफ से फर्स्ट सेकंड थर्ड कंटिन्यूस 360 340 कंटिन्यूस आ रहे हैं। सीडी टॉपर्स जो एजे क्लासेस की तरफ से पर्टिकुलर प्रोड्यूस किए गए थे, 300 अबव, 400 में से 300 पार वाले बच्चे इतने सारे। स्टार परफॉर्मेंस द सीएमए इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट लेवल पे अच्छे खासे रैंक्स परसेंटेज लाए थे, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए थे। स्टार परफॉर्मेंस इन सीए फाउंडेशन, जिन बच्चों के जबरदस्त स्कोर्स आए थे सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर इंटरमीडिएट के अंदर। इसके अलावा स्कूल टॉपर्स की बात करें तो हर स्कूल के ऑलमोस्ट टॉपर्स काफी सारे हैं, ठीक है। अगर विद्यावैर की बात करें, ग्लोबल की बात करें, रेडियंट, माइस विद्यापीठ, माइस पब्लिक स्कूल 96% हमने लास्ट लिखा है। इसके अलावा स्कूल टॉपर्स पर्टिकुलर 11 कॉमर्स के अंदर रिसेंटली हमारे यहाँ से नीलेश मुंद्रा, निखिल मुंद्रा, सॉरी यहाँ पे एक निखिल मुंद्रा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक, जय पटेल, नंदरी लावटी, चिराग, कंटिन्यूस हर अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंकर्स आते जा रहे हैं। इसके अलावा एजेसी के यहाँ से करीबन अच्छे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोगों ने रैंक्स दिलवाए। यहाँ पे आप स्लाइड को पॉज कर सकते हो और देख सकते हैं। सबसे बड़ा अचीवमेंट एजेसी का ये है, फाइनल लेवल पे 100% रिजल्ट है। फाइनल लेवल पे 100% रिजल्ट कोई भी क्लासेस गारंटी नहीं देगा। एजेसी के अंदर आप फाइनल लेवल पे 100% रिजल्ट है। इफ यू आर इन द फाइनल लेवल एट एजेसी 110% आप क्लियर होंगे, बिकॉज एक भी बच्चा आज तक फेल नहीं हुआ है फाइनल लेवल पे। इंटरमीडिएट में हमारा 70 से 80% का पासिंग रहता है और फाउंडेशन में अगेन 100% का पासिंग रहता है। स्किल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज भी इंपॉर्टेंट है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट कंडक्ट कराई जाती है साल में एक बार। ग्रुप डिस्कशंस हम लोग प्लान करते हैं बच्चों के लिए, ताकि उनको बोलना आए थोड़ा बहुत, क्योंकि एग्जाम सब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तब ये सारी चीज आपसे करवाई जाती है। फन विद लर्न की टेक्निक, ऊर्जा मैम पर्टिकुलर इस चीज के ऊपर ध्यान देती है कि आप लोगों को थ्योरी कैसे लर्न करवाई जाए।
पर्सनल डेवलपमेंट, प्रेजेंटेशंस होते हैं, जैसे आज मैं आपके सामने एक तरह का प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, वैसा प्रेजेंटेशन, इतना बोलना तभी आ पाता है स्टेज के सामने जब आपको मल्टीपल टाइम्स इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो एजेसी के अंदर वो सारी चीजें करवाई जाती है, बिकॉज जब आप इस स्टेज पे होते हो या माइक के सामने होते हो कभी भी, तो जैसे पाँव कांपते हैं, तो वो स्टेज फियर खत्म हो जाता है। खैर, इसके अलावा साल में एक पिकनिक, सेलिब्रेशन, गेम्स, एजेपीएल, नवरात्रि, ये भी बच्चों के लिए करवाई जाती है। दीज आर द टेस्टिमोनियल्स स्टूडेंट के द्वारा दिए गए थे। सो इन शॉर्ट, एजेसी के नंबर्स यहाँ पे दिए हुए। अगर आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्कैनर है, और ये मोबाइल नंबर्स दिए हुए। पड़ोत पाटिया वेसू में हमारी ब्रांच है, और पर्टिकुलरली एजेसी को आपको कहीं भी फॉलो करना है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक आप कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी प्रकार का डाउट अगर आपको आता है तो इन नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं एनी टाइम, ठीक है, कभी भी कॉल करो, वी विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, सो अब मेन जो लास्ट है उसका नाम है, सर अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार का क्वेश्चन अगर है तो आप हमें पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे मेन, एजेसी के अंदर कोचिंग फीस निल है, कोचिंग फीस निल है, जीरो फीस, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एट एजेसी। फॉर डिटेल्ड फीस, मतलब आपको जानना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे है, फॉर एनीवन, कोई ऐसा परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है कि इतना मिनिमम परसेंटेज लाओगे तो हम देंगे, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग ले सकता है। फॉर दैट आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उनके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप अपने जान सकते हैं कि हाउ यू कैन गेट इट फ्री। नाउ एनी क्वेश्चंस इफ यू आर हैविंग देन प्लीज आस्क। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? सब कुछ डिटेल कवर है आपके। अगर आपको और उसको पूरा भरोसा है कि वो, ठीक है, मुझे तो पूरा भरोसा है उसके ऊपर कि बन जाएगा, तो पूरा मुझे भरोसा है, तो आपको बीकॉम मुझे नहीं लगता कि करवाने की आवश्यकता है, कोई जरूरत नहीं। आफ्टर दोनों के लिए, अगर आपको सीए बनने के बाद अगर बीकॉम कराओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरा, क्योंकि एग्जाम देनी नहीं पड़ेगी, बिना एग्जाम आप लोग क्लियर कर सकते हो, तो एडिशनल एफर्ट नहीं जाएंगे। इनका मेन फोकस होना चाहिए सीए या सीए में, एक फोकस, कोई भी एक करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक को सीए कराओ, एक को सीए में कराओ, जैसा आपका, और दोनों को सीए कराना है तो दोनों का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये 12 प्लस कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी अक्टूबर से चालू कर देंगे हम लोग, अक्टूबर से इन लोगों का सेशन चालू कर देंगे, वहाँ पे इन लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा पूरा, और मई में ये लोग पास कर लेंगे, कोई कराना नहीं, जरूरत ही नहीं। फर्स्ट फाउंडेशन अक्टूबर से, क्योंकि सितंबर तक मोटा मोटी हम लोग सिलेबस खत्म करा देंगे पूरा, और उसके बाद हम लोग रिवीजन कराएंगे अकाउंट्स 12th का, साथ साथ में सीए सीएमए की जो भी इनको पढ़ाई करनी है वो हम चालू करवा देते हैं तुरंत ही। सीए करेंगे तो मई में आएगा, सीएमए करेंगे तो जून में आएगा। 12th के तुरंत बाद दे सकते हैं, 6 महीने बचा लेंगे। बाकी क्लासेस की तरह कि दिसंबर में एग्जाम दो, जनवरी में एग्जाम दो, हम तुरंत ही आप लोगों का करवा देंगे ताकि आपके बच्चे का जो है टाइम बच जाए। आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं जब तक मैं हूँ। आई विल मेक श्योर कि कुछ बना के छोड़े उनको। एनी अदर कोई डाउट है भाई? सिगार सागर भाई हो गया है, सीएस में फाउंडेशन पास है, एग्जीक्यूटिव पास, लेकिन फाइनल नहीं निकल गया, तो क्या अपॉर्चुनिटी होगी? कर सकते हैं ना। सीएस किसका? आपका ही है। एग्जीक्यूटिव क्लियर है तो फाउंडेशन क्लियर है। तो देखो ऐसा है, पर्टिकुलरली जैसे अभी की अगर अपन बात करें तो मैंने आपको बताया सीएस का थोड़ा सा मेरे को थोड़ा कम लग रहा है कि वो, हाँ 2018 के पहले। इसका कारण भी समझाता हूँ क्या कारण है। सिंपल देखो, ये आपका डाउट है वो अच्छा डाउट है, ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को सबको फायदा मिलेगा इस डाउट से। देखो सबसे पहले सीएस, आप अगर रिलायंस को कंपनी कंसिडर करते हैं अपन, एज ए कंपनी वो कितनी है? एक कंपनी वाइज उसके मैन्युफैक्चरिंग डिविजन्स कितने होंगे? फैक्ट्रीज ऑल ओवर इंडिया में 500 और 600। हर फैक्ट्री के लिए उनको सीए की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टैक्स करना है, ऑडिट करना है, सीए की जरूरत पड़ती है, इंटरनल ऑडिट करना है। कॉस्टिंग के लिए हर जगह उनको सीएमए की जरूरत पड़ेगी, कॉस्ट बैठाना है, मैन्युफैक्चरिंग है। बट एज ए कंपनी के कंप्लायंसेस तो एक ही है, कंपनी वाइज तो एक ही, सेबी का एक कंप्लायंस, आरबीआई का, उसके लिए सीएस 2-4 रख लिए, हो गया उनका काम तो कंपनी वाइज। तो जब तक वो ही हटेंगे नहीं तब तक आपका नंबर आएगा कहाँ से? पहला। दूसरा, भारत के अंदर पहले चलती थी डमी कंपनीज। डमी कंपनीज का मतलब ऑन पेपर वो कंपनी है, सेबी में शेयर भी है, शेयर में ट्रेड भी हो रहा है, लेकिन वो कंपनी यही नहीं, एक्चुअली सिर्फ पेपर पे थी। रियल जाके देखते तो वहां पे खंडर है। ऐसी कंपनीज बहुत सारी भारत में थी। तो करीबन 1.25 लाख कंपनीज को डिलिस्ट किया गया है।
तो वहां पे एकदम से डाउन हो गया ग्राफ। आपको समझ आया क्यों? क्यों आपको दिखाता हूँ, देखो सीएस का रिजल्ट बताता हूँ। जैसा आपने जस्ट अभी कहा एग्जीक्यूटिव, अपन डायरेक्टली दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट कुछ समय पहले, अब आगे का मेरे को नहीं पता, आगे हो सकता है अच्छा वापस क्या बोलते हैं वो आ जाए उनका पैकेज या नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाए, लेकिन भाई अभी फिलहाल अगर अपन देखें एग्जीक्यूटिव का ही देखते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव रैंक लिस्ट पीडीएफ, ठीक है। तो अगर अपन यही देखें तो यहां पर आपको दिखाता हूं मैं रिसेंट का, जून 2024 है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया से कितने स्टूडेंट निकले एक बार चेक करो जरा। रैंक में ही 24 है। हाँ अटेम ऐसे होंगे, अटेम वाले एक एक ग्रुप वाले हो सकते हैं, बहुत सारे होंगे, लेकिन अपन तो बहुत ग्रुप वालों के कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये जून 24 है, ठीक है। अब यही चीज मैं आपको दिसंबर 23 का दिखा देता हूं। दिसंबर 23 लिस्ट क्लोज। देने वाले हजारों की तादाद होती है, निकलने वाले चंद बच्चे। इन चंद बच्चों में कितने को अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग रहे हैं। इसका कारण भी समझा रहा हूँ, इंस्टीट्यूट कैंपस प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं करवा रही है। जब इंस्टीट्यूट अगर कैंपस प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं करवा रही तो माइनस क्या है? सबसे बड़ा माइनस ये है कि बच्चा सीएस बन तो जा रहा है, लेकिन उसके बाद उसको जॉब मिलना थोड़ा सा कठिन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ असंभव है, संभव जरूर है, लेकिन जॉब ढूंढना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। कैंपस प्लेसमेंट में आप निश्चिंत हो ना, कैंपस प्लेसमेंट जैसे बड़ी बड़ी कॉलेजेस है इनका कैंपस होता है, अपन निश्चिंत है, साला बनेंगे तो अपन को डिग्री मिला हुआ है, अपन का जॉब भी मिला हुआ है। यहाँ पे माइनस है थोड़ा सा, क्या अटेम्प्ट रिजल्ट कम है, तो आप बन जाते हो। और इसका रिजल्ट का कारण भी मैंने आपको बताया ना, आप ही रिलायंस में लग गए हो, उनके हर मैन्युफैक्चरिंग में उनको सीएस की क्या जरूरत है? कंपनी को तो एक सीएस, 2 सीएस, 10 सीएस चाहिए, अपॉइंट कर लिए, वो लाइफ टाइम रिलायंस छोड़ेगा कोई? तो उनका पैकेज ही बढ़ता जा रहा है, वो क्यों छोड़ेगा रिलायंस को? उसको पता है दूसरी कंपनी में मेरे को इतना भी नहीं मिलना है। सेकंड, करियर अपॉर्चुनिटी अब्रॉड में इतनी है नहीं, इंडिया में ही है। तो हमारा सजेशन पर्टिकुलरली है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, गो फॉर द सीएम इंटर। 1.5 साल में आपका हो सकता है, मेरे से मिलना बाद में, 1.5 साल में आपका सीएस सीएमए हो जाएगा पूरा, और पासिंग की गारंटी मेरी। सिर्फ मैं जितना बोलूं उतना करना। हम लोग ये तक बता देते कि कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। मेरे पास, मैं यूट्यूब पे ऑलरेडी ये अपलोड करने वाला हूँ, मैं यूट्यूब पे हूँ, बट मैं एक भी क्वेश्चन मेरे पास आता थोड़ी कोई, वो एनालिसिस इतना परफेक्ट बैठता है कि आप लोगों को बता दिया कि इसमें ये आएगा, बस वो करके चले जाने का। हम ये तक बता देते कि ओवरऑल 500 पेज की बुक है, ये 200 पेज पढ़ के चले जाओ, 100 मार्क का पेपर अटेंड कर लो। 300 पेज नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम हो जाएगा। प्लस एजीसी का कंटेंट ही कर लो, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, चार्ट बुक मिलेगी, केस स्टडी बुक मिलेगी, आप लोगों को नोट्स मिलेंगे। जो 200 पेज का कंटेंट हमने 60 पेज में कवर करवाया, 60 पेजेस, और वो भी चार्ट वार्ट कलरफुल बना के। तुमको ये तक पता नहीं करना कि इसमें कीवर्ड कौन सा मेन है, सब कलरफुल है। कीवर्ड को हमने कलर कर दिया रेड कलर। अरे हमारा जैसा कंटेंट तो भैया बहुत मुश्किल, अब मैं लिख के दे रहा हूँ, कॉपी होगी पूरी ऑल ओवर इंडिया के थोड़े समय के अंदर, जैसे हम वायरल होंगे थोड़े समय के अंदर, ठीक है, वो कर दो, पास हो। मैंने क्या बोला, फिलहाल आपका केवल एक ही फोकस है, सीएसए में बनना है, पैसा अपने आप आएगा बाद में, ठीक है। तो इसके लिए जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट है या फाउंडेशन कंप्लीट है, आई मस्ट सजेस्ट, बिकॉज एग्जीक्यूटिव प्रोफेशन निकालते निकालते 4-5 साल लगा, अटेम्प्ट अटेम्प्ट लगती जाएगी। और ये लोग अभी भी 6-6 महीने कर रहे हैं, 6 महीने 3 में रिजल्ट के पकड़ लो, गए बैठे बैठे 9 महीने, तो क्या मतलब है? अटेम्प्ट अटेम्प्ट देते जाऊंगे, बेटर गो विद द सीएमए। इनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, सबसे बड़ी बात इनका रिजल्ट बहुत जबरदस्त आ रहा है। अभी सीएमए फाइनल के अंदर एक ग्रुप का रिजल्ट इन्होंने 51% निकाला, 51% हाईएस्ट। 51% मतलब हर दूसरा बच्चा पास हो रहा है इस अटेम्प्ट में, अगले अटेम्प्ट में पास, मतलब पास तो कंफर्म ही हो गए। तो क्यों मैं बोल रहा हूँ बार बार सीएमए, भैया उसका अपॉर्चुनिटी अच्छी है, मैंने कैंपस प्लेसमेंट दिखा दिए, मेरे स्टूडेंट है, उसका इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे उसका फोटो आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, एकदम ऑथेंटिक रिजल्ट्स बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ। एंड इट डजंट, यस, पूरा फाउंडेशन इंटर फाइनल तीनों फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर सभी। एवरेज है 35, उसका 48 था, और रोशन का 35 आया था उसके। अपलोड आपको थोड़ा और बताता हूँ, दोज हु आर ऑन द यूट्यूब वाचिंग दिस, भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारी ऐसी चीजें आती है, दिखाता हूँ, देखो
यूट्यूब पे जाने का, यहाँ पे आदित्य झवर सर्च करने का, ADITI, पहले में आदित्य झवर आया जैसे। अब आदित्य झवर का ये जो पहला वाला पेज, इसमें जाने का। अभी रिसेंट वीडियो मैंने डाला है, देखो ये वीडियो के अंदर रिसेंट 1-2 दिन पहले का ही वीडियो का, वनडे का, मैथमेटिक्स का। जनरली ज्यादातर क्लासेस आप लोगों को पूरा फॉर्मूला बेस्ड कराएंगे, लिखाएंगे, 2-2 पेज भरवाएंगे, कंटेंट कराएंगे। मैथ्स में क्या लिखा है मैंने, डायरेक्ट विदाउट कैलसी का यूज किए, वो ट्रिक्स है जो इसमें कोई आपको जरूरत नहीं लिखने का। नो पेन नो पेपर, ओनली कैलकुलेट ट्रिक्स। पढ़ना मेरा ही लेक्चर है, इसमें बहुत सारी चीज आती है। यहाँ पे पर्टिकुलरली ये 2 वीडियो जरूर देखना, पहला वीडियो ये, दूसरा वीडियो ये। इसमें रोशन के साथ हमने इंटरव्यू किया था पर्टिकुलरली एजेसी, पर्टिकुलरली अब टॉपर सीरीज एक लाने वाला है, जिसके अंदर वो जो टॉपर्स बने हैं, चाहे वो एजे स्टूडेंट्स हो या नॉन एजे स्टूडेंट्स हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उन टॉपर ने ऐसा क्या किया कि उनका टॉपर में रिजल्ट आया। आने वाले फ्यूचर में हमारे यहाँ से और भी कोई टॉपर बनेगा, उनका भी इधर नंबर आएगा। तो यहाँ पर मेरे जो वीडियो होते हैं, हम लोग एक टॉपर के 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला वीडियो होगा आदित्य झवर का। आदित्य झवर ओवरऑल उसकी स्ट्रेटेजी को समझेगा, ओवरऑल सारे क्वेश्चंस पूछेगा। पूजा मैम का जो वीडियो रहता है वो हमेशा पर्टिकुलरली इस बारे में रहेगा, सोशल लाइफ को कैसे मेंटेन करते हैं। मतलब बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है, बच्चा मस्ती भी कर रहा है, फ्रेंड सर्कल पे भी जा रहा है, घूमने फिरने कहाँ जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉपर बनाने से पढ़ाई करता है, वो अदर लाइफ भी होती है। तो उनकी वीडियो हमेशा रहेगी सोशल लाइफ के ऊपर, कि पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीजों को मेंटेन कैसे करना है। और तीसरा रहेगा ऊर्जा मैम का वीडियो, जो पर्टिकुलरली रहेगा एग्जाम के ऊपर, कि एग्जाम में ऐसा क्या करना है, एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। आने वाला है 2 दिन के अंदर ऊर्जा मैम का वीडियो भी अपलोड होने वाला है। एक टॉपर के साथ 3 वीडियो रहेंगे, 15-15, 20-20 मिनट के अराउंड, ठीक है। सिर्फ मेरा ही थोड़ा लंबा चला गया था, बाकी ऑन एन एवरेज इसमें बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से एक एक चीज हमने समझाई इसके अंदर। देखो पूरा हिंदी में भी हमारा ट्रांसलेट है, इंग्लिश में भी ट्रांसलेटेड है पूरा, ये देखो। और ये बना दिए पूरे चैप्टर वाइज, जो आपको टॉपिक चाहिए उसमें आप वीडियो क्या कहते हैं उसको, टाइम फ्रेम, तो हिसाब से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा पर्टिकुलरली सीएमए रिजल्ट अपडेट होते हैं, डेमो लेक्चर अकाउंट के अभी और आएंगे, 10 लेक्चर और अपलोड होने वाले हैं, ये सारी चीज। तो इसके ऊपर आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। पर्टिकुलर लाइव सेक्शन के अंदर अभी रिसेंटली जो हमने पिछला सेमिनार लिया था, वहां का हमने डाला है 1 घंटे 20 मिनट का था। आज का जो डलने वाला है ये और ज्यादा अच्छा है, डिटेल्ड है, बहुत डिटेल्ड है इसके अंदर। तो ये अभी तक हुआ है 1.5 घंटे का सेमिनार टोटल मिला के, ये हम वीडियो में डाल देंगे कल परसों तक। इससे और आप लोगों को गाइडेंस मिलेगी, इसमें बहुत सारी चीजें आती रहती है। तो मस्ट वॉच दिस वीडियो, आई मस्ट रिकमेंड, ये वीडियो जरूर देखो, ये दोनों वीडियो। इसमें आप लोगों को एक आएगा कि यार नॉर्मल बच्चा भी आसानी से सीएसए में कर सकता है, तो ये कोई पहाड़ नहीं है, ठीक है। सो बिंदास सीए में करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आशीष मुंडा का भी एक वीडियो करने वाले हैं कि भैया उसको कैसे मिला इतना पैकेज, उसने ऐसा क्या किया, कुछ अच्छे से मतलब किया ही नहीं, सीए कुछ नहीं किया, सीधा सीएम 2 साल के अंदर हो गया उसका, CMA किया उसने, सीए कुछ नहीं किया। तो ये चीज है। अभी क्या देखो ऐसा है, पहले लोगों को लगता था सिर्फ और सिर्फ कि सीए ही करना है, कॉमर्स मतलब सीए। 11वीं में अगर कॉमर्स में एडमिशन लिया तो बोले सब सीए ही करना है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज की तारीख में और भी बहुत सारे ऑप्शन है, सीए में हो गया, MBA हो गया, USCA में हो गया, ACC हो गया, तो सिर्फ सीए अब नहीं है, अब आप और भी कोर्सेज कर सकते हो। सीए से जरूर ज्ञान जरूर मिलता है, बहुत हाई लेवल का ज्ञान मिलेगा आप लोगों को। इंटरमीडिएट लेवल इसका MCOM के लेवल का सिलेबस है इसका, ठीक है। टीचर अच्छा होना चाहिए और कुछ भी नहीं है। हाँ, पर्टिकुलरली आपको फैकल्टीज के बारे में एक था कि कौन कौन क्या क्या पढ़ाएगा, वो मैं जरा बता देता हूँ। फाउंडेशन का बताता हूँ सबसे पहले। अकाउंट्स आदित्य झवर खुद पढ़ाएगा, लॉ ऊर्जा मैम पढ़ाएंगे, ऊर्जा झवर। इसके बाद मैथ्स, स्टैट्स और LR स्टैट्स AJ सर, मैथ्स के लिए पूजा मैम, ठीक है ना। फाउंडेशन में ना 40 मार्क का है, इसमें से भी कुछ टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक्स है वो मेरे रहते हैं और बाकी पूजा मैम का मैथ्स रहेगा। इकोनॉमिक्स में 2 जने हैं, पूजा मैम एंड ऊर्जा मैम, दोनों मिलके पढ़ाते हैं, टॉपिक्स बटे हुए, ठीक है। इन शॉर्ट तीनों के तीनों फैकल्टीज मेरे ऑन एन एवरेज प्रैक्टिकल टॉपिक्स हमेशा रहते हैं, मतलब। और मेरी ट्रिक से पढ़ोगे, मेरी ट्रिक्स एकदम नेक्स्ट लेवल है। इसका कारण समझाता हूँ, दूसरे टीचर के टीचर रहते हैं, जैसे वो खुद भी टीचर बने तो उनका भी कोई टीचर है, तो जिस टीचर ने उसको जो सिखाया वो आगे कंटिन्यू होगा। आदित्य झवर का खुद का कोई टीचर ही नहीं है। आदित्य झवर ने सारे सीए में खुद नहीं पढ़े,
तो उसका टीचर वो खुद है, अपना ही टीचर अपन खुद है, तो अपन को अपने मेथड खुद को डेवलप करने पड़ते। दैट इज द ओनली रीजन मेरे कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग है। खुद ने ही बहुत मेहनत करी है, बहुत सारी। और सीधे मैं ना एक नंबर का आलसी आदमी था, एक नंबर का आलसी पढ़ाई में। मैं क्या करता था, जैसे बुक में इतना बड़ा दिया हुआ है, मेरे से इतना होता नहीं, तो मैं आलसी आदमी, कहते हैं ना आलसी आदमी इन्वेंशन करता है हमेशा। पंखे ऐसे ऐसे करते करते जिसको जोर आया होगा उसने इसका आविष्कार कर दिया होगा। आलसी आदमी इन्वेंशन करता है, वैसे ही मेरा है। मैं टेक्निक बना देता हूँ खुद की, किससे सॉल्यूशन आसान तरीके से। आपको दिमाग नहीं लगाना, दीज आर टेलर मेड टेक्निक्स। भैया हमने खुद ने बनाई, सीधा हम आपको थाली में परोस के देंगे, आपको सिर्फ फॉलो करना है। ट्रिक्स है, अभी चिराग ऑलरेडी पढ़ रहा है, उसको पता है कि क्लास के अंदर मैं क्या क्या ट्रिक बता रहा हूँ। वो ट्रिक आप देखो मिलने भी नहीं वाली, ठीक है। तो वो चीजें है पर्टिकुलरली कि आप लोगों को जो हम बता रहे हैं बस उतना करो। हमने थाली में, उसके अलावा भी बहुत है, पार्टनरशिप हो गया, उसके अंदर मेरी ट्रिक काम आएगी, 10 सेकंड के अंदर काम करा के दिखाऊंगा। चैलेंज के साथ काम करता हूँ कि चैलेंज 1.5 मिनट चैप्टर खत्म, इतना चैलेंज देख के चलता हूँ, ठीक है। तुमको बताया था ना इस साल और अच्छा आएगा, क्योंकि इस साल और मेहनत कराऊंगा इन लोगों को। इस साल 12th है, इस साल तो और अच्छी मेहनत कराएंगे। और पर्टिकुलर अपना फोकस सीए और सीएमए के ऊपर है। मेन अकाउंट पे ध्यान देना है, बीएसटी मार्क्स लाने के लिए सब पे ध्यान है, लेकिन अकाउंट तो मतलब ये समझ लो तुम्हारे खून में होना चाहिए, और ये हो जाएगा, मेरे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ है, इंटरमीडिएट में सेम टॉपिक्स है। सो इन शॉर्ट फैकल्टीज मैंने अब आपको बता दी कौन कौन सी फैकल्टीज है। एंड वेल आई होप आप लोगों को सारा गाइडेंस मिला होगा इस पर्टिकुलर सेमिनार के अंदर। कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, क्योंकि आपका डाउट किसी और के लिए काम आ सकता है, इसलिए बोलो। एनी डाउट? ठीक है। सो आई एम वाइंडिंग अप दिस सेमिनार राइट नाउ, ठीक है। हम लोग इस सेमिनार को यहाँ पे अंत करते हैं। और भी कोई प्रकार का डाउट है तो बिंदास एजेसी को कॉल कीजिए, एजेसी के जो टीम है उसको कॉल कीजिए, आपके कॉल्स का आंसर जरूर दिया जाएगा। वेल विद दिस आई वाइंड अप माय सेशन। खुश रहिए, मजे करते रहिए, और एजे क्लासेस को, एजे एजुकेशन को फॉलो करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के अंदर। थैंक यू सो मच। अरे हाँ, इसको तो बंद करूँ।